चलिए शुरू करते हैं कौन। चलिए कंटिन्यू करते हैं, ध्यान दें सही बच्चे, ध्यान दें। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे पीपीसी के बारे में। पीपीसी में मैंने आपको पूरा व्यवस्था बता दिया था, कहाँ कहाँ पे चार्ज रहेगा, कहाँ रहेगा, सब हो गया था। इसके अलावा मैंने सारे फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूला भी आपको बता दिए थे, और फॉर्मूला बताने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। प्लीज बात नहीं करें प्लीज। फॉर्मूलाज वगैरह सीखने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, और मैं आपको बार बार चिल्ला रहा था कि हमने कैपेसिटर बनाने के लिए दो कंडक्टर लिए थे। दो कंडक्टर में आपको बता रहा था मुझे कंडक्टर वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कैपेसिटर के नाम पे हम क्या समझते हैं ना, कभी भी कहीं भी प्लस क्यू लेयर और माइनस क्यू लेयर आमने सामने आ जाए, कभी भी कहीं भी प्लस क्यू लेयर और माइनस क्यू लेयर आमने सामने आ जाए, उस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। है ना, मैं देसी बोल रहा था, प्लस क्यू माइनस क्यू, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने, और दुनिया गई भाड़ में। पता लग रहा है आपको यार? तो अगर ये है तो अपन जो फॉर्मूला पढ़े थे, सी वाज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी वाज द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स या सेपरेशन ऑफ लेयर्स। पढ़ाने के लिए मैंने क्या बोला, सेपरेशन ऑफ प्लेट्स, लेकिन हमें बाद में पता लगा हमें प्लेटों में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट किसमें, प्लस क्यू माइनस क्यू लेयर का सेपरेशन कितना है। तो ज्यादा प्रिसाइज वर्ड क्या हो जाएगा, प्लेटों का सेपरेशन नहीं, लेयर्स का सेपरेशन। और फिर ए वाज एरिया ऑफ स्प्रेडिंग चार्ज, चार्ज आपके प्लेट पे कितने पोर्शन में, कितने एरिया में स्प्रेड हो रहा है, क्या वो मेरे काम का था। तो मुझे तुम्हारी प्लेट के एरिया में भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे उस एरिया में इंटरेस्ट है जहां पर चार्ज का फैलाव, चार्ज की स्प्रेडिंग हो रही थी। और वो एरिया क्या था, एरिया या कॉमन एरिया, क्योंकि दोनों प्लेटों का जो कॉमन या ओवरलैप्ड एरिया होगा, मेरे ख्याल से चार्ज की स्प्रेडिंग उतनी ही पोर्शन में होगी, क्योंकि दोनों बाउंड चार्ज है, दोनों एक दूसरे को पकड़ रखा है। तो प्लेटों का एरिया कितना मुझे मतलब नहीं है, ए वाज कॉमन एरिया, ऐसा मैं आपको बता रहा था। तो उसके बारे में 2 सवाल करा चुका हूं मैं कॉमन एरिया के बारे में। उसी क्रम में एक सवाल और लें, अच्छा क्वेश्चन है कि सुने, फर्स्ट और सेकंड आपके पास लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, मतलब पॉइंट ये था कि ए वाज कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का फील देने के लिए मैं आपको 2-3 सवाल कराना चाह रहा था, तो मैं 2 सवाल आपको करा चुका हूं। उसी क्रम में तीसरा सवाल, उसी क्रम में तीसरा सवाल। आइए बच्चे फोटो बनाए। यस, 5 मेटल की प्लेट्स हैं, लिख दीजिए मेटल प्लेट्स, और ये फोटो बनाए प्लीज। यस, हाँ बच्चों 5 प्लेटें हैं, पैरेलल हैं, दूरियां सब डी हैं। प्लीज, क्या क्या हो गया, एरिया है ए, ये हो गया a/2, a/4, a/8 और a/16। 5 पैरेलल प्लेटें हैं, और जो भी एरिया उनका दिखा रखा है, दूरियां सबकी कितनी चल रही है, डी चल रही है। मुझे पूछ रहे हैं कैपेसिटेंस कितना रहेगा। आइए कुछ बातें कर लें, पहले फोटो बना लीजिए जल्दी से। हाँ, सभी प्लेटों का एरिया सेम की कम 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 हो गया, दिख रहा है। यस, मुझे कह रहे हैं भाई साहब कैपेसिटेंस कितना होगा। बच्चों मुझे लगता है यहाँ 4 कैपेसिटर बन रहे हैं, इधर देखिए, बोलिए। एक कैपेसिटर इन दोनों लेयर्स के बीच में, एक इन दोनों में, एक इन दोनों में, और एक इन दोनों में। भाइयों 4 कैपेसिटर है। और क्या विशेष बात देख रहे हैं, एक खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा। क्या सीरीज का मामला है? मैं जानता हूं मैंने कैपेसिटर का सीरीज बोला, अभी तक आपको नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पता है मामला सीरीज का है। तो मुझे लगता है कि मामला ये होगा 1 2 3 और 4 कैपेसिटर। बोलो बच्चे, क्या सीरीज में होगा? या और मैं अपनी बेसिक नॉलेज से इनकी वैल्यू लिखना चाहूंगा, और आप मेरी मदद करेंगे। आइए, इस कैपेसिटी की वैल्यू देंगे आप मुझे, बोलिए। एप्सिलॉन नॉट ए या a/2? हाँ, a/2, एरिया या कॉमन एरिया अपॉन डिस्टेंस, डी रहेगी। इसके बारे में बोलिए। क्या ये हो जाएगा? और बोलो बच्चे, क्या सब लोग सीरीज में है? सीरीज में जोड़ना कि बटे शटे? बटे शटे। तो आप सब जानते होंगे 1/c इक्विवेलेंट में करूंगा तो ये आ जाएगा 2d एप्सिलॉन नॉट a। ये क्या किया मैंने, जोड़ा है कि बटे शटे? 1/c1 1/c हो गया। आप देखिए, ये सब जोड़ गया, 16 8 24 28 30d अपॉन एप्सिलॉन नॉट a, ये आ रहा है। ये 1/c इक्विवेलेंट है, तो c इक्विवेलेंट इसका उल्टा कर दें, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 30d, ये मेरा आंसर। और अल्टीमेटली ये सवाल का थीम भी किस बारे में, किस इंटेंशन के सवाल लिया है कि A4 एरिया नहीं होगा, A4 दोनों प्लेटों का कॉमन एरिया, A4 दोनों प्लेटों का ओवरलैप्ड एरिया, उस थीम को लेकर के सवाल बना है। बाकी सीरीज वगैरह अपन ने कर दिया। कोई कंफ्यूजन तो पूछे, कोई कंफ्यूजन अगर दिमाग में तो पूछ सकते हैं। हाँ हाँ, अगर जैसे ये प्लेट इतनी बड़ी है ना, अब जब इसको चार्ज करेगा, मान लें माइनस माइनस आएगा ना, तो प्लस इतने पे आएगा। तो बोल तू क्या एरिया लेगा इसके लिए, बड़ा वाला कि छोटा वाला? कॉमन एरिया क्या होगा, बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला। जैसे मान ले, इधर किताब दे,
ये ले, 2 प्लेट ये है, 1 प्लेट ये और 1 प्लेट मेरा हाथ है, ठीक है, 2 प्लेट। तो बताइए इनमें ओवरलैप्ड एरिया किसका है, मतलब ओवरलैप्ड एरिया क्या हाथ वाला रहेगा ना। तो तू जब सवाल में जब एरिया लिखेगा तो क्या लिखेगा, इसका या हाथ वाला एरिया था। तो वही वाली बात, दोनों में जो कॉमन एरिया, कॉमन समझ गए ना, कॉमन ओवरलैप्ड, बस वो नहीं, दूसरी साइड का नहीं लेना है ना। अरे कैपेसिटर कहाँ बनेगा, कैपेसिटर दोनों के बीच में जो गैप है क्या इस लेयर और इस लेयर में बनेगा ना। अच्छा यूं, अच्छा अच्छा मैं समझ गया, कोई बात, मैं समझ गया आपका क्या डाउट है, सुने कोई बात नहीं। तो अब इसका ए बाय इसका बनेगा ना, तो पता है अब क्या होगा, तो समझे, इसमें जितना फैलाव यहाँ है इस चार्ज के सामने ठीक इसको सामने रहना है, और इधर चार्ज क्या पूरे ए बाय 8 में फैलेगा। बहुत अच्छा पूछा, चलो अच्छा पूछा, चलो बहुत बढ़िया। यस, ए बाय 8 में उधर चार्ज इतने पोर्शन में फैलेगा A/16 में, और उसके इस साइड पे चार्ज क्या पूरे A/8 में फैलेगा, या क्योंकि उसको ठीक सामने इतना बड़ा एरिया है ना, तो बोलो यहाँ फैलेगा, तो यहाँ पे यहाँ A/4 है एरिया, लेकिन चार्ज कितने पोर्शन में फैलेगा A/8 में, क्या बाकी खाली रहेगा। और इसके इधर फिर जाओ तो बोलो क्या ये पूरे A/4 में फैलेगा, और यहाँ पर वापस से A/4 में फैलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली तो अपने को देखना है कि आमने सामने के प्लस क्यू और माइनस क्यू का फैलाव कितने एरिया में है। तो ऑब्वियसली इसलिए इतना फैला, इतना चार्ज वगैरह सोचने की जरूरत नहीं ना, आप तो क्या पकड़ लो, ओवरलैप्ड एरिया। अरे ओवरलैपिंग समझते ना, ओवरलैप्ड एरिया कॉमन एरिया वो हो गया। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत सुंदर। तो मुझे लगता है मैंने आपको डी के बारे में, मैंने फॉर्मूला के बारे में सब बता दिया, और ये कॉमन एरिया की बात भी मैं क्लोज करता हूँ, ये भी हो जाएगा। बच्चों हम लोग पीपीसी पढ़ रहे थे, पीपीसी के बारे में और ज्ञान बढ़ाते हैं। आइए अगला सवाल लिखे, 2 मेटल प्लेट्स, लिख दो 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, चार्जेस प्लस 10 कूलम प्लस 6 कूलम। हाँ लिख दो कुछ, प्लस 10 एंड प्लस 6 लिख दो, मैं समझा दूं। चार्जेस प्लस 10 कूलम एंड प्लस 6 कूलम, फुल स्टॉप। if PD is V, PD potential difference is V, then capacitance question mark, PD is V, then capacitance question mark। पूछ रहे कैपेसिटेंस क्या रहेगा। आइए मैं इस पे बात करना चाहूंगा, बहुत अच्छा सवाल है, मैंने जानबूझ के लिए। आइए कुछ बातें करें। 2 पैरेलल मेटल की प्लेट आपके पास थी, और हाँ मैंने इस बार पीपीसी शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने तो क्या बोला, मेरे पास 2 सेपरेट मेटल की प्लेट्स पैरेलल रखी हैं, दोनों को मैंने पर्सनली अलग अलग चार्ज दिया है। मैंने दोनों को पर्सनली, इसको मान लो दिया प्लस का 10 कूलम और इसको प्लस का 6 कूलम, जो भी दे दिया, हो गया। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने क्या बोला, पीडी क्या पता करना है, पीडी दिया हुआ है, ओके मैं बोल रहा हूँ पीडी है वी, तो मैं बोल रहा हूँ कैपेसिटेंस लाइए, ये सवाल हो गया। यस, सबसे पहली बात तो बच्चों के दिमाग में आएगा कि यार यहाँ कैपेसिटर बन ही कह रहा है, आप क्यों बोल रहे हो, इतना कैपेसिटर की बात क्यों कर रहे हो। मुझे लगता है मैंने जो चार्ज देना था दे दिया। आई थिंक चार्ज का सेटलमेंट तो हमें करना पड़ेगा। यस आइए, और चार्ज का सेटलमेंट सीखा था हम लोगों ने इंडक्शन। आ जाओ बोले, +16 +8 +8, यह सीन होगा। यह आपको अपनी पुरानी नॉलेज से सेटलमेंट करना आता है। हम इतना सेटलमेंट सवाल वाला थोड़ी करेगा, तो बस बोल देगा इस प्लेट को मैंने इतना दिया, उस प्लेट को उतना दिया, वो तो ये बोल के हट जाएगा। आपको उन चार्जेस का क्या करना है, सेटलमेंट करना है। और सेटलमेंट करने के बाद ये सीन आया है, अरे क्या हो गया, कल जब मैं पीपीसी पढ़ा रहा था आपको, तो आपने नोटिस किया होगा हमारी आउटर लेयर पे चार्ज नहीं था। कल हमारी आउटर लेयर पे चार्ज नहीं था, क्या फेसिंग लेयर पे चार्ज था। या आज हमारे फेसिंग लेयर पे तो चार्ज है ही है, क्या बाहर भी चार्ज है। यस, और इसीलिए सवाल लिया जानबूझ के, आज हमारे बाहर भी चार्ज है। कल शायद पीपीसी में बाहर चार्ज नहीं था, लेकिन आज तो हमारे बाहर भी चार्ज है। तो मुझे कुछ बात करनी चाहिए कि यहां पर पीपीसी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में जरा देखते हैं किसका कंट्रीब्यूशन है। मेरे यहाँ 4 लेयर हो गई, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, सब लोग यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करना चाह रहे हैं। आ जाओ हिसाब करते हैं। प्लस का 8 लेयर अवे मारेगा यहाँ पे, और दूसरा प्लस का 8 लेयर भी अवे मारेगा। बोलो दोनों का इंपैक्ट रहेगा कि कैंसल। आइए और देखते हैं, प्लस का 2 लेयर मारेगा अवे, और माइनस का 2 लेयर। तो आप समझिए ये सब दिखाने के लिए मेरा उद्देश्य क्या है। कल जब तुम्हारे बाहर तरफ चार्ज नहीं था तो तुम कोई टेंशन ही नहीं थी। आज हमारे बाहर तरफ चार्ज है, लेकिन मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आउटर साइड में जो चार्जेस हैं उनका मेरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने में रोल है कि नहीं है। नहीं है। आज भी मेरे कैपेसिटर में जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन सभी 4 का फेसिंग 2 का, ये हमें सीखना चाहिए। यस, बहुत अच्छा बोला है आप लोगों ने। हाँ हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि आज मेरी चारों लेयर पे चार्जेस है, मैं खुद ही बोल रहा हूँ मेरी चारों लेयर पे चार्जेस है।
होने के बाद भी आज मेरे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कराने में, आज कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कराने में चारों का कोई रोल नहीं है क्या? चारों का या दो का ही रोल है? दो का ही रोल है, बाहर वाला का रोल तो कैंसिल हो रहा है। तो आज मेरे यहाँ डेवलपमेंट करने में आज भी केवल और केवल फेसिंग लेयर का ही रोल है बच्चों। इसलिए मुझे आपको मैसेज देना है, बाहर का चार्ज काम का की बकवास बकवास, ये तय हो गया, फाइनल रहा। बाहर चार्ज नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं, और बाहर चार्ज है तो भी कोई टेंशन नहीं। मजे करिए आप, सुन लिया सब लोगों ने? बाहर चार्ज है काम का की बकवास। बोलिए कैपेसिटर का चार्ज क्या कहलाएगा? 10, 6, 2, 8। हाँ शाबाश, 10, 6 या 2 या 8, 2। खेल समझ में आ गया होगा ना? और आपने सीख लिया है बाहर चार्ज काम का की बकवास बकवास। और आप देख रहे हैं क्या इस +2 और क्या इस -2 में चल रहा है? किस किस में चल रहा है? प्लस क्यू माइनस क्यू नो, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। और बाहर वालों की चिंता नहीं करनी है, बाहर वालों की चिंता नहीं करनी, मजे करो। प्लस क्यू माइनस क्यू, तू मेरे सामने मैं तेरे। बोलो भाई कैपेसिटर का चार्ज कौन? वैल्यू बोलो भाई 2। अब आ जाइए कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V। कैपेसिटर का 2 बोला है आप लोगों ने, 2 बाई V, ये मेरा आंसर हो जाएगा। बाहर तो रहेगा लेकिन कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में नहीं रहेगा। यानी कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड में या पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करने में इन दोनों आउटर लेयर का रोल नहीं है, इसलिए मेरे लिए यूजलेस है। बाहर रहेगा, बाहर से मतलब दोनों प्लेटों के बीच में पीढ़ी बनाने में का कोई रोल नहीं है। किससे क्या करना है? हाँ 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 हाँ, वही तो। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की जरूरत ही कहाँ है? मैं ये कह रहा हूँ 4 में से 2 लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो रहा है ना, केवल 2 लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे लिए चारों लेयर इंपोर्टेंट है या फेसिंग 2 इंपोर्टेंट है? फेसिंग 2 इंपोर्टेंट है, इसलिए बस वही हमारा कैपेसिटर बना रहा है। नहीं, बाहर वाला काउंट नहीं हो रहा ना, क्योंकि क्या आप जानते हैं आउटर लेयर पे जो चार्ज आएंगे वो क्या ठीक बराबर ही होंगे? और वो ठीक बराबर ही रहेंगे तो बोलो उनका असर रहेगा कि कैंसिल ही होगा? कैंसिल ही होगा, ऐसा आपको पता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लिखे, 2 मेटल प्लेट्स या 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स। चार्जेस लिखें, चार्जेस, हाँ चार्जेस +8 कूलम, +8 कूलम एंड -2 कूलम, +8 कूलम एंड -2 कूलम, बिल्कुल कुछ भी है ना, +8 कूलम -2 कूलम, फुल स्टॉप। पीडी वी है, पीडी बराबर वी, देन कैपेसिटेंस क्वेश्चन मार्क, कैपेसिटेंस क्वेश्चन मार्क। आइए पूरा सीन समझते हैं वापस से। ये लो तुम्हारी 2 प्लेटें हो गई हैं। इस बार चार्जेस क्या क्या बोले हैं? प्लस का 8 कूलम एंड माइनस का 2 कूलम। ये भाषा है ना आपकी? यस। मैं तो ये बोल के हट जाऊंगा, चार्ज का सेटलमेंट करा लो। बोलिए टोटल चार्ज कितना है? +6, +6 का हिसाब, +3, +3, +5 और -5, ये हो जाएगा। बताइए क्या आज हमारे आउटर लेयर पे चार्जेस हैं? हाँ हाँ, आज हमारे आउटर लेयर पे भी चार्जेस हैं। काम के की बकवास बकवास। एक मैसेज दे चुका हूं, तो वही मैं आपको मैसेज देने के लिए जानबूझ के सवाल लिया। कल तक मेरे आउटर लेयर पे चार्ज नहीं होते तो मुझे टेंशन नहीं थी, मेरा पूरा ध्यान किस पे था? फेसिंग चार्जेस पे। मेरा आपसे मीनिंग ये है कि कभी कोई सवाल में अगर आउटर लेयर पे चार्ज हो भी जाए तो बच्चों को परेशान नहीं होना है। मजे करिए। बोलिए किस किस में चल रहा है? क्या +5 और -5 में चल रहा है? प्लस क्यू माइनस क्यू, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने। और बाहर वालों की चिंता, बाहर वालों की चिंता नहीं करनी। ठीक है, बहुत बढ़िया। बोलिए कैपेसिटर का चार्ज कौन? 8, 5, 3, 2, 5 हो गया आंसर। C बराबर Q बाई V। और जैसा कि आपने बताया चार्ज 5 लेंगे तो हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखे कि 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स, 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स charges capital Q1 and capital Q2, capital Q1 and capital Q2, फुल स्टॉप लगाओ। इफ कैपेसिटेंस इज C, कैपेसिटेंस बराबर C, देन PD क्वेश्चन मार्क। कैपेसिटेंस C है, कह रहा है PD कितना होगा। अब सुनिए, इधर आ जाइए जरा। हाँ जी, ये 2 पैरेलल प्लेट्स हैं। आपने मुझे बोला है एक का चार्ज Q1 है और एक का चार्ज Q2 है। और हाँ, इस बार आपने बोला कैपेसिटेंस C और PD मांग रहे हो। आइए, ये सवाल मैं कहना चाहूंगा IIT में बहुत पुराने टाइम पे आया हुआ है, कभी भी अपने एग्जाम में रिपीट हो सकता है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। आप तो चार्ज बोल के हट गए, क्या मुझे चार्ज का सेटलमेंट करा देंगे? सब आता है ना आप लोगों को? वहां नंबर से या सिंबल है यार, क्या हो जाएगा? आइए, टोटल चार्ज कितना? Q1 + Q2,
Q1 प्लस Q2/2 यहां रहेगा, Q2/2 यहां रहेगा। ओके, Q1 में से यहाँ Q1 चार्ज होना है, कुछ तो यहाँ रिजर्व हो चुका है, Q1 में से ये घटा दोगे यहाँ का आ जाएगा, या घटा के देख लीजिए, Q1 माइनस Q2/2 ये हो जाएगा। उसके सामने ठीक इतना ही माइनस में होगा। बोलिए क्या ये सीन होना चाहिए? यस। कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बोला ये चार्जेस है, आपने अपने कॉमन सेंस से क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया ना, सेटलमेंट का, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सेटलमेंट कर लिया, टोटल का 2 हाफ हो गया। अब आप देखिए ये हो गया। अब आप देखिए क्या हमारी आउटर लेयर पे चार्जेस हैं? हाँ हाँ, हमारी आउटर लेयर पे चार्जेस हैं काम की बकवास। पहले मैंने आसान वाले सवाल है, नंबर्स तुरंत समझ में आता। हाँ हाँ, बोले मेरे आउटर लेयर पे चार्जेस हैं, मुझे दिख रहा है, लेकिन वो काम की बकवास बकवास। बोले उन दोनों का रोल रहेगा कि कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने का क्या कंफर्मेशन है? क्यों कंफर्मेशन है? क्योंकि दोनों की वैल्यू कम ज्यादा की सेम, तो ऑब्वियसली उनका रोल तो खत्म होने वाला है। तो बोले कैपेसिटर का चार्ज क्या ये कहलाएगा? बोलिए प्लस क्यू माइनस क्यू, तू मेरे सामने। और क्या मांग रहे हैं? पीडी। पीडी क्या होता था? वी बराबर Q/C। तो वी बराबर क्यू, क्यू को मैं लिखूंगा, क्या ये है तेरा कैपेसिटर का चार्ज? ये है अपॉन सी। आपका आंसर है Q1 माइनस Q2/2C, ये आंसर। मुझे लगता है बड़ा आसान क्वेश्चन है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करूंगा, ये क्वेश्चन बहुत पहले टाइम में आईआईटी में आया हुआ है और ये कभी भी अपने नीट एग्जाम में रिपीट हो सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगाने की गुंजाइश नहीं इसमें। अगला सवाल। एक बात और बोलूंगा मैं, ये क्वेश्चन बहुत पहले आईआईटी में आया हुआ है ना, तो मान के चलिए मार्केट में जितनी भी बुक्स है ना, सब में सोल्व करके दे रखा है। जितनी 50 किताब में देखो सबको सोल्व करके दे रखा है। सॉल्यूशन में मत जाना, बकवास सॉल्यूशन है, एक 1.5 पेज का सॉल्यूशन बना रखा है। दुनिया भर के इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिए, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं? उसमें मत जाइए, आप तो आराम से काम करिए। चार्ज का सेटलमेंट कराया, तू मेरे सामने, और दुनिया गई भाड़ में। ज्यादा 1-1 1.5 रुपए का हिसाब लिखना क्या जरूरत है बे? बहुत बड़ी। अगला सवाल। टू मेटल प्लेट्स, टू मेटल प्लेट्स, टू मेटल प्लेट्स, और ये फोटो बनाए की, ये फोटो बनाए प्लीज। ये जो सवाल मैंने लिया है ये आपके मॉड्यूल में या रेस में दिया हुआ है, और मैंने ये सवाल अभी जानबूझ के लिया है। मुझे इसमें और उसमें डिफरेंस आपको नोटिस कराने हैं। कई बच्चे क्या करते हैं ना, इसको उसको सेम समझते हैं, मुझे अच्छे से डिफरेंस बोल रहे हैं। आइए बातें कर लेते हैं। यस, अच्छा थोड़ा लिख दो ना, यूं लिखो कि इफ कैपेसिटेंस बराबर सी, इफ कैपेसिटेंस बराबर सी देन पीडी, पीडी क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ बातें करते हैं, आंसर बाद में लाएं। यस, पहले दोनों सवालों का डिफरेंस समझिए। ये फोटो, ये फोटो। यस, इस फोटो में प्लेटों का चार्ज Q1 एंड Q2 था, तो सेटलमेंट आपने किया। यहाँ सेटलमेंट करना है कि करके दिया है? उसने, ये फोटो मैंने नहीं बनाया, आप देख लेना मॉड्यूल में रेस में कहीं सवाल है, ये फोटो मैंने नहीं बनाया। उसने क्या खुद ने लिखा है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3, यहाँ ये सब उसने लिख के दिया है। तो सेटलमेंट हम करेंगे, करके दिया हुआ है, करके दिया हुआ है। और वो अगर हम इतना समझते हैं तो इसने जो पूछा मैं उससे ज्यादा बात करूंगा आपसे। आओ, आप तो बहुत समझते हो, मुझे बताइए फोटो देख के क्या मुझे समझ में आ रहा है Q1 बराबर Q4? हो सकता है कि होगा, होगा कि होकर ही रहेगा, क्योंकि वो दो इक्वल टुकड़े बराबर। तो आप बोलो कि मत बोलो, अगर आप कितना भी Q1 Q4 लिखते रहो, मुझे पता है कि अगर तेरा मामला सेटल हुआ तो निश्चित रूप से ये और ये तो ठीक बराबर होंगे कि होकर ही रहेंगे। और बोलिए, क्या मैं ऐसा बोलूं Q2 बराबर माइनस Q3, Q2 बराबर Q3 या माइनस Q3? बाबू समझो इशारे, मंजिल पुकार है। या अगर आप कह रहे हो Q2 Q3 सामने बैठे, मेटल का मामला है, मेटल, मेटल में यहाँ +5 तो सामने -5, यहाँ -3 तो सामने +3, यहाँ +3 तो सामने माइनस। तुम्हें तो बोलते थे मेरे को इंडक्शन में मेटल में सामने ठीक सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज बैठेगा, तो मैं श्योर हूं। बोलिए मैं लिख दूं Q1 और Q2 और Q3 का मैग्नीट्यूड बराबर है। और हाँ, Q2 बराबर Q3 नहीं है, Q2 बराबर Q3 है, Q2 बराबर माइनस Q3। हाँ, अगर मैं चाहूं तो ऐसा लिखूं क्या? हाँ वेरी गुड, संभाल लोगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना देंगे, छाप के 2-3 लाइन बोले कौन कौन सा लाइन सही, संभाल लोगे भाई? यार ये सही है, ये भी सही है, और क्या ये भी सही है? ये भी सही। अगर मैं Q1 बराबर माइनस Q4 लिखूं तो वो गलत है, उसमें कहे का माइनस, दोनों बराबर ही होंगे। बहुत बढ़िया, ऐसा आपने लिख दिया, और लिख दिया तो लिख दिया। अब आते हैं तुम्हारे मेन सवाल पे। तुम्हारा मेन सवाल क्या था कि पीडी चाहिए। इधर आओ, देखो ना, तुम लोग पढ़ते थे पीडी, पीडी। अच्छा सुनो, एक बात है ना यार, तुम लोग अगर इतना समझ रहे हो तो मैं ऐसा लिखूं क्या, इफ Q2 बराबर प्लस Q है तो बोलो Q3 बराबर निश्चित माइनस Q, चल ही रहा होगा, ठीक है ना? अब आ जाओ, पीडी V बराबर
Q बाई सी। मैं ऊपर नीचे जानबूझ के 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों किया है ध्यान दीजिए। आप अपने मॉड्यूल में सवाल देख लेना, रेस में है शायद ना, तो उसमें सारे ऑप्शन में नीचे 2C लिखा हुआ है, सारे ऑप्शन में नीचे 2C, Q बाई सी। अब उसको नीचे 2C ही चाहिए तो बोलो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, चलता है इतना तो। आखिर आप जिस फॉर्मेट में आंसर मांगोगे मुझे मैनेजमेंट करके वहां तक जाना ही पड़ेगा, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। अब संभालना, क्या मैं इसको Q माइनस माइनस Q कहूं? और अगर ऐसा लिखेंगे तो बोलिए Q को क्या लिख दिया, Q2 माइनस Q3 अपॉन 2C। अपने बुक में ये आंसर है, कुछ समझे? Q माइनस माइनस QC। आओ Q को क्या लिख दिया, Q2 माइनस एज इट इज, वो माइनस Q को क्या लिखे, Q3 लिख दिया, ये आंसर आ गया। नहीं समझे? तसल्ली से देख लो ना, तसल्ली से देख लो। दोनों सवाल मैंने साथ क्यों ली, मेरा उद्देश्य समझो आप। दोनों सवाल एक साथ डिस्कस करने का फायदा लो। यस, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन अपने को करना था, सेटलमेंट अपने को करना था, यहाँ सेटलमेंट तुम्हें नहीं करना है। हमने यहाँ पे Q1 Q2 लिख, तो तुम समझ जाओ कि ये दोनों की वैल्यू भी बराबर, मैग्नीट्यूड भी बराबर। इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन वैल्यू प्लस Q और माइनस Q है, तो अगर ऐसा हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। वैसे एक बात है, ये प्लस Q तो मैं बोला वो माइनस Q होगा, बहुत ऐसा भी तो हो सकता है कि वो प्लस Q और ये, हाँ क्यों नहीं हो सकता यार। यस, अरे कोई ठेका थोड़ी कि ये प्लस Q यही होगा और वो माइनस Q होगा, शायद ये भी प्लस Q और वो माइनस Q हो सकता है। और अगर हो सकता है तो बोलो आंसर क्या। हाँ शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोलो क्या आंसर ये भी हो सकता है। लेकिन आप देख लेना अपने मॉड्यूल में इस तरह का ऑप्शन नहीं है। अगर दोनों ही ऑप्शन उपलब्ध होते तो फिर मैं बोलता दोनों आंसर संभव है। अगर दोनों ऑप्शन उपलब्ध करा दो मैं बोलूंगा दोनों आंसर पॉसिबल हैं। लेकिन वहां पर सिर्फ यही लिखा है आपकी किताब में, ये है ही नहीं, तो फिर अपन ने ये आंसर दे दिया। लिख लें, कोई बात हो तो पूछें, कोई कंफ्यूजन है, कोई बुरा विचार आ रहा है, बात करें। चार्ज ऑन कैपेसिटर, हाँ बोले बोले, क्या रहेगा, यूं हो गया ना। सुन, जो मैंने माना ये प्लस Q ये माइनस Q, तो कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, Q। कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q है। और कैपेसिटर का चार्ज Q2 भी बोल सकते हैं। वही तो किया है बच्चे, वही तो किया है ना। अरे इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना था, मेरी बात समझो, पूरी बात समझो ना। आंसर में नीचे C आ रहा है आपको, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख तो दोगे, लेकिन सारे आंसर नीचे 2 है उसमें, तो यार व्यवस्था करनी पड़ेगी, नीचे 2 लाए तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर यार। नहीं, तो इस तरह देखना पड़ेगा। एक्चुअली अपने को ऑप्शन जिस तरह से अवेलेबल हैं, अपने एक बार बताते ना, कोई सवाल सोल्व किया उसका आंसर आ गया 10 यूनिट मान लो। अब मान लो मैं तेरे को 10 यूनिट ऑप्शन में है नहीं, उसको 20/2 लिखा, तो तू करेगा कि नहीं उसको? हाँ हाँ, हो सकता है 10 लिखा ही नहीं हो, उसमें 20/2 लिखा, तो फिर टिक करना पड़ेगा ना, क्या करें, इतना मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बहुत सुंदर, शाबाश। ये आपका आंसर आ गया, मुझे और बातें करनी है, देखते हैं कितना सीख पाए हैं आप लोग। क्या मैं आगे बढ़ूं? सब नालायकों ने लिख दिया है। मुझे बताएं आप लोग कि, सुने, 4 लेयर है ना यहाँ पे, Q1 Q2 Q3 Q4। स्टेटमेंट देना चाहूंगा, ट्रू फॉल्स बोलना पड़ेगा। यस बोलिए। प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए चारों लेयर जिम्मेदार हैं। प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए केवल Q1 और Q2 जिम्मेदार है। ट्रू या फॉल्स? प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के लिए Q2 और Q3 जिम्मेदार है। हाँ सही है, चारों जिम्मेदार है, केवल फेसिंग टू जिम्मेदार है। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए केवल Q2 Q3 जिम्मेदार है। सही है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जिम्मेदार है वही तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दिलवा रहा है वास्तव में वही तो तेरे को पोटेंशियल डिफरेंस दिलवा रहा है, और वही पोटेंशियल डिफरेंस दिलवा रहा है, शायद इसीलिए हम लोग केवल Q2 Q3 पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले लेयर पे चार्ज तो है। बाहर वाले लेयर पे चार्ज नहीं है कि चार्ज तो है, अबे है, वो तो दिख रहा है बे, चार्ज तो है, मगर वो हमें कोई कंट्रीब्यूशन, वो हमारे कैपेसिटी डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसलिए हमारे लिए वो बेकार हो रहा है। थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? चलिए बहुत सुंदर। चलिए मैं चीजों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हो गया, सबको समझ में आ गया। चलिए, मैंने आपको पीपीसी के बारे में काफी से जानकारी बता दी है, पीपीसी का काम करना आपको आ गया है, चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएशन इन चार्ज पीपीसी। हेडिंग बनाइए, वेरिएशन इन चार्ज पीपीसी। पहले मैं इस टॉपिक का थीम डिस्कस करना चाहूंगा, फिर टॉपिक शुरू करेंगे।
चलिए सुने प्लीज, वेरिएशन इन चार्ज पीपीसी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। पहले इस टॉपिक का थीम समझाना चाहूंगा, बोले करना क्या चाह रहे हैं, सुनिए प्लीज। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई कैपेसिटर है, बच्चे आप जानते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, मुझे समझा दीजिए। अगर मेरे पास कोई चार्ज पीपीसी है, अच्छा और सुनो, मेरे पास कोई पीपीसी जो भी अनचार्ज है, चार्जिंग नहीं अनचार्ज है, बोलिए उसमें कैपेसिटेंस होगा और चार्ज होगा, कैपेसिटेंस तो हमेशा रहेगा, यू नो डिजाइन, वेरी गुड। तो चार्ज है कि अनचार्ज है, उसमें कैपेसिटेंस हमेशा रहेगा। अनचार्ज होगा तो उसमें कैपेसिटेंस तो रहेगा, लेकिन चार्ज वोल्टेज एनर्जी होंगे कि नहीं होंगे, क्या वो खाली डब्बा होगा? ये लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पास चार्ज पीपीसी है, तो अगर है वाकई में तो उसके अंदर कोई चार्ज भी है, वोल्टेज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एनर्जी के सारे पैरामीटर है। यस, आइए वेरिएशन, मैं 3 तरह की गड़बड़े करना चाह रहा हूं। मैं प्लेटों का एरिया कम ज्यादा करूंगा, या डिस्टेंस ऑफ प्लेट कम ज्यादा करूंगा, या मसाला कम ज्यादा करूंगा। बोलो सी वही रहेगा कि असर होगा? आप सब जानते हैं, मैं बोलूंगा एरिया बढ़ा दिया सी बढ़ जाएगा, एरिया कम कर दिया सी कम हो जाएगा, डी बढ़, कुछ भी बोलता रहूंगा। क्या लगता है मैं जो गड़बड़े करूंगा सी पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्या बाकी लोगों पे भी असर पड़ेगा? यार हो सकता है आप एरिया बढ़ाएं तो हो सकता है कि हमारे कैपेसिटी की स्टोर्ड एनर्जी बढ़ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए, हो सकता है चार्ज कम हो जाए, हो सकता है चार्ज बढ़ जाए, हो सकता है चार्ज कांस्टेंट भी रह जाए। तो आई थिंक मुझे लगता है तुम जो भी गड़बड़ करोगे, गड़बड़ समझ गया ना, गड़बड़, तुम जो भी गड़बड़ करोगे बच्चों बताइए क्या मेरी सभी चीजों पर असर पड़ेगा? यस, तो मुझे निर्णय लेना आना चाहिए। मान लीजिए मैं डी कम ज्यादा करूंगा, मसाला कम ज्यादा करूंगा, तो मैं मुझे निर्णय लेना आना चाहिए कि मेरी कौन सी चीज बढ़ेगी, कौन सी चीज घटेगी, कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, ऐसा निर्णय लेना हमें आना चाहिए। और बस वही टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं जिसका नाम है वेरिएशन, पीपीसी नहीं चार्ज, क्योंकि पीपीसी चार्ज होगा तभी तो इतनी सारी बातें होंगी, अनचार्ज होगा तो मैं चाह कर भी इतनी बातें नहीं कर पाऊंगा। वेरिएशन इन चार्ज पीपीसी, आइए थीम समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वी वोल्ट, ये कोई कैपेसिटर था, कहानी क्यू सी और वी प्लस एंड माइनस। यस, एक और कैपेसिटर, कहानी क्यू सी वी। आइए शब्द पकड़िए, फुल चार्ज कैपेसिटर, बैटरी स्टिल कनेक्टेड। फुल चार्ज कैपेसिटर, बैटरी कनेक्टेड कि डिस्कनेक्टेड? फुल चार्ज कैपेसिटर, फुल चार्ज कैपेसिटर, बैटरी स्टिल कनेक्टेड, बैटरी डिस्कनेक्टेड। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं बोलूंगा हाँ मैंने पीपीसी में ये गड़बड़ कर दिया, डी बढ़ा दिया, ए बढ़ा दिया, कुछ भी बोलूंगा ना, तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं पीपीसी में गड़बड़ कर रहा था तो बैटरी का स्टेटस क्या था, मैं बताऊंगा आपको। मैं बोलूंगा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड। मैं बोलूंगा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, कीपिंग द बैटरी डिस्कनेक्टेड। मैं ऐसा अवश्य बोलूंगा। तो उसका मीनिंग बैटरी कनेक्टेड में बच्चे समझेंगे कैपेसिटर का वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, डिस्कनेक्टेड में चार्ज कांस्टेंट रहेगा। बात पक्की हो गई आज के बाद? यस, मैंने कहा मैं गड़बड़ कर रहा हूं, कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, तो बच्चे के दिमाग में क्लू क्या जाएगा? अच्छा, कैपेसिटर का वोल्टेज फिक्स रहेगा, और इस वाले केस में क्या जाएगा? चार्ज फिक्स रहेगा। अगर आपको रीजन जाना है तो रीजन भी बोल देता हूं, ठीक है? ऐसा तो आप समझते भी, रीजन भी सुन लीजिए। अगर मैं कुछ भी वेरिएशन करूंगा तो सी क्या वही रहेगा कि चेंज होगा? सी कम या ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात, सी कम या ज्यादा होगा। बोलिए क्या बैटरी जुड़ी हुई है यहाँ पे, और बैटरी जुड़ी है, यू नो बैटरी, क्या यहाँ पर क्या इकलौता वाला मामला है? तो बोलिए बैटरी का वोल्टेज इधर तो जाएगा, पूरा इसी का है, पूरा इसी का है, शब्द पकड़ना, पूरा इसी का वोल्टेज है। तो अगर ये 2 फेरेड है तो भी पूरा वोल्टेज इसी का है, बहुत से 4 फेरेड है तो भी पूरा वोल्टेज इसी का, और ये 10 फेरेड है तो भी पूरा वोल्टेज इसी का है। तो बोलिए इसका कैपेसिटेंस कम ज्यादा करने से इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज कम ज्यादा कि सेम? इज इट केस ऑफ इकलौता? अगर ये इकलौता है तो बोलो क्या सारा माल इसी का है? या इसकी वैल्यू 2 फेरेड हो जाए कि 20 फेरेड हो जाए कि 500 फेरेड भी हो जाए, वोल्टेज क्या सारा इसी का है? तो बोलिए तो क्या इसका वोल्टेज चेंज होगा कि फिक्स रहेगा? इफ यू आर सिंगल कैपेसिटर, इफ यू आर इकलौता कैपेसिटर, तो ऑब्वियसली वोल्टेज चेंज होगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा, फिक्स रहेगा, चाहे उसके लिए बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज डालना पड़े, बैटरी को कुछ एक्स्ट्रा चार्ज डालना पड़े तो डाल देगा, बैटरी को कुछ चार्ज वापस लेना पड़े तो ले लेगा, लेकिन वोल्टेज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। और ऐसे भी आप तो सर्किट पढ़ के आए हो बे, अगर आप 5 वोल्ट के सेल हो तो आपका ड्यूटी है सर्किट में हर हाल में 5 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए। अगर आप 3 वोल्ट के सेल हो तो आपका ड्यूटी है सर्किट में कौन है, क्या है, कितने लोग हैं, मतलब नहीं, आप 3 वोल्ट के सेल हो, हर वक्त वहां पे 3 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए। अगर आप 10 वोल्ट के सेल हो तो वहां हर वक्त 10 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता सर्किट में 1 मेंबर है कि 10 मेंबर है, मुझे नहीं फर्क पड़ता सर्किट में 2 कैपेसिटर है कि 2 रेजिस्टेंस है, कौन सर्किट में मुझे मतलब नहीं है। सर्किट के ऊपर आप 3 वोल्ट के सेल बैठे हो ना, तो सर्किट पे हर हाल में 3 वोल्ट मेंटेन होना चाहिए। तो बोलो भाई यस, मैं कुछ भी गड़बड़े करूंगा तो कैपेसिटर के सी में तो चेंज होगा, वोल्टेज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? वोल्टेज विल बी फिक्स्ड। आइए, ये कैसा कैपेसिटर, कनेक्टेड या डिस्कनेक्टेड? क्या सारी दुनिया से दूर अलग थलग बैठा हुआ है? या तो जरा सोचिए, इस टंकी में जितना चार्ज भरा हुआ है, बहुत देसी बोल रहा हूं, इस टंकी में जितना चार्ज भरा हुआ है वो चार्ज कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि कनेक्शन रास्ते हैं कि सब गायब, दूसरे से किसी से चार्ज आ नहीं सकता है। तो मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, ये चीज बिल्कुल ही
आए तो इस टंकी में जो चार्ज भरा है वो दूसरी चीजों से लेन देन, अबे लेन देन करने के लिए कुछ रास्ता कुछ कनेक्शन चाहिए बे, तो बोलो लेन देन होगा कि नहीं हो सकता? तो बहुत सी चार्ज का लेना या देना कर ही नहीं सकता, तो जो करना है करते रहो बे, इसका चार्ज क्या फिक्स रहेगा? यस, इसीलिए हमने बोला है आज का जब भी मैं वेरिएशन करूंगा तो मेक श्योर बैटरी कनेक्टेड वोल्टेज कांस्टेंट, बैटरी डिसकनेक्टेड चार्ज विल बी कांस्टेंट। सुन लिया आप लोगों ने? यस। अब इसका यूज कैसे होगा सुनिए, आप चाहें तो बाद में लिख लें, दो कहानियां सुनाऊंगा। केस 1 बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड, कोई मैसेज आया? वोल्टेज कौन? यस यस, दो कहानियां, बैटरी कनेक्टेड, दूसरी कहानी बैटरी डिस्कनेक्ट। आइए हेल्प करें मेरी। ओके, मान लीजिए मैं वेरिएशन कर रहा हूं कीपिंग द बैटरी कनेक्टेड, बैटरी कनेक्टेड सुनते ही क्लिक होना चाहिए, यानी मुझे कैपेसिटर का वोल्टेज फिक्स लेके चलना है। आइए टेबल टाइप बना के स्टडी कराऊंगा, संभालना। वेरिएशन बच्चे 3 वेरिएशन करूंगा, एरिया हाई हाई, डिस्टेंस हाई हाई, मसाला हाई हाई, 3 तरह के वेरिएशन करूंगा, ठीक है। सी पे क्या असर पड़ेगा हम लोग मिलकर डिसाइड करेंगे, वोल्टेज पे क्या असर पड़ेगा अभी हम मिलकर डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करूंगा, मिलकर डिसाइड करेंगे। ओके, और आई चार्ज पे असर हम मिलकर डिसाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एनर्जी पे। आ जाओ हेल्प करो मेरी। सारा जो खेल है वो सही फॉर्मूला चुनने का है। मैं आपको हमेशा चिल्लाता हूं ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के कभी कभी हमारे पास 2-3 फॉर्मूला आ जाते हैं, तो जब लॉजिकल डिसीजन लेना होता है कि ये बढ़ेगा कि घटेगा, है ना, तो उसमें कोई भी फॉर्मूला की प्रॉपर फॉर्मूला, प्रॉपर और प्रॉपर फॉर्मूला का क्राइटेरिया क्या सिखा रखा है, तेरे केस में जो चीज फिक्स बताई जाए उस वाला फॉर्मूला चुन ले। यस, तेरे केस में क्या वी फिक्स चल रहा है, तो बोलिए हर चीज के लिए क्या चुन चुन के वी वाला फॉर्मूला लाएंगे? चुन चुन के वी वाला फॉर्मूला लाएंगे। चलो हेल्प करो। यस, सी का तो एक ही फॉर्मूला है, अपसलन नॉट अपसलन आर ए बाई डी। अभी हम मिलकर निर्णय ले लेंगे। हाँ जी, वोल्टेज का निर्णय लेना है या कांस्टेंट रहेगा? वोल्टेज तो भाई साहब फिक्स रहेगा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है। वोल्टेज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स रहेगा। चार्ज का डिसीजन लेना है, यू नो मंत्र, Q बराबर CV, Q बराबर CV। और इस पूरी कहानी में क्या वोल्टेज फिक्स है? तुमने बोला है, तुमने बोला है पूरी कहानी में वोल्टेज फिक्स है, तो यहां से क्या निकला कि Q प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब क्या सीखा? तुम्हारी गड़बड़ों से C बढ़ गया है तो Q बढ़ जाएगा, तुम्हारी गड़बड़ों से C कम हो गया तो Q कम हो जाएगा, तुम्हारी गड़बड़ से C डबल हुआ तो Q भी जस्ट डबल, अगर C आधा हुआ तो Q भी जस्ट आधा। क्या मैं बोलूं जो तेरा हाल वो मेरा हाल? जो C और Q में क्या चल रहा है? जो तेरा हाल, पता लग रहा है? गांव की तरफ बात करे बोल सकते हैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल। वेरी गुड, ठीक है। हो रही इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में 2 फॉर्मूला थे, V बाई डी, और एक था, क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, Q A एप्सिलॉन और एप्सिलॉन। आइए खूब अच्छा सीखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 फॉर्मूला, एक V फॉर्मूला एक Q फॉर्मूला। अगर आपके केस में V कांस्टेंट तो V फॉर्मूला चुनिए, आपके केस में Q कांस्टेंट तो Q फॉर्मूला चुनिए। आपके केस में V कांस्टेंट तो मुझे कौन फॉर्मूला लेना है, Q फॉर्मूला की V फॉर्मूला? Q फॉर्मूला की V फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, जैसा कि आपने बोला है V फॉर्मूला लिख दिया। आइए आगे बढ़े। एनर्जी के भी 3 फॉर्मूला थे, Q फॉर्मूला की V फॉर्मूला, हाफ CV स्क्वायर, V कांस्टेंट, जो तेरा हाल, जो तेरा हाल वो मेरा। पता लग रहा है सबको? चलो हिसाब शुरू करते हैं, हेल्प करेंगे, सही से आंसर आने चाहिए। रेडी? आइए, ए हाई हाई, सी हाई हाई, ये बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, क्या ये भी हाई हाई? चलो बे, एरिया बढ़ाया तो वोल्टेज का क्या, और एरिया कम करूंगा तो, नहीं नहीं एरिया कम कर रहा हूं, एरिया आधा करता हूं, कांस्टेंट रहेगा। यस, जो कर सकते हो कर लो बे, बैटरी कनेक्टेड है, जो कर सकते हो कर लो। बैटरी मैं कहता हूं आग लगा दो कैपेसिटर को साला। हाँ बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? जो कर सकते हो कर लो, वोल्टेज फिक्स रहेगा। बहुत सुंदर। तो जो बढ़ाना है बढ़ा लो, जो घटाना है घटा लो, इस पीपीसी को उठा उठा के पटक लो, वोल्टेज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? फिक्स है। बैटरी कनेक्टेड है, वोल्टेज मेंटेन होगा। अगर आप 3 वोल्ट के सेल हो तो हर वक्त 3 वोल्ट मेंटेन करना पड़ेगा। सर्किट में कौन है कौन नहीं आपको मतलब, आप 3 वोल्ट के सेल हो ना तो आपको मेंटेन करना है। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आइए, क्यू प्रोपोर्शनल टू सी, जो तेरा हाल, समझ में आ रहा ना? हाल का मतलब समझ में आ गया ना? देसी बोल रहा हूं ना, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा था ना, ये बर्बाद तो ये बर्बाद, वो बर्बाद तो ये बर्बाद। बहुत सुंदर। आइए, बढ़ना है कम होना है, और आइए एरिया बढ़ा रहा हूं, ई का क्या, एरिया बढ़ा रहा हूं, ई का क्या, एरिया बढ़ा रहा हूं, डी का क्या, ई का क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं डिक्रीज, क्या उनको उल्टा लटका दिया जाए? कुछ लोग बोल रहे हैं डिक्रीज होगा, उनको उल्टा लटका दिया जाए। कोई बात नहीं बच्चे, आइए, बहुत बढ़िया। आइए, इसमें एरिया है कि नहीं है, तो बोलो एरिया बढ़ाने का असर की बेअसर, और एरिया कम करूंगा तो
अबे जो हमारे फॉर्मूला में नहीं है उस पर हम डिपेंड नहीं कर रहे, उसको कम कर की ज्यादा कर कुछ भी कर बे, हाँ असर की क्या ही असर होगा, क्या ही असर, क्या बेअसर हो जाएगा, वेरी गुड ये रहेगा। और सुन लो बे, असर नहीं हुआ और कोई नाला यहाँ चला गया तो क्या बोलेगा, सब एरिया ज्यादा तो बोले ई कम हो जाएगा, ई कम नहीं होगा बे तेरे मार्क्स कम हो जाएंगे। अबे यहाँ पे जाने का अधिकार है कि नहीं है? क्या तेरी कहानी में क्यू कांस्टेंट है क्या? फिर वहां कहे जा रहे हो बे? जाइएगा कि नहीं ना जाइएगा? वहां जाइएगा कि नहीं ना जाइएगा? क्यू कांस्टेंट वहां जरूर जाइएगा, मगर आजकल क्यू नहीं वी कांस्टेंट है बे, वहां जाइएगा कि नहीं ना जाइएगा? बहुत बढ़िया, चलो बे डी बढ़ा दिया तो कम होगा, डी बढ़ा तो एक कम हो जाएगा और डी कम कर तो शायद बढ़ जाता। वेरी गुड, मसाला डाल रहे तो और मसाला कम करेंगे तो खेल समझ में आ गया ना? मैं जो फॉर्मूला चुन रहा हूं उस फॉर्मूला में मसाला शामिल नहीं है, और मसाला शामिल नहीं है तो मसाले का नंबर बढ़ाओ कि कम करो, असर की बेअसर। और अगेन फिर कोई नालक यहाँ गया तो मार्क्स कम हो जाएंगे, वहां जाइएगा कि नहीं ना जाइएगा? बहुत बढ़िया, चलो बे यू प्रोबेबिलिटी, हाँ जो तेरा हाल, तू बर्बाद तो मैं बर्बाद और तू आबाद तो, बोलो बे बढ़ना है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। गांव की तरफ हाथ करके बोल सकते हैं आप लोग? यस, आप लोग गांव में अधूरी कहानियां छोड़ के आए ना, जो तेरा हाल, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये था केस 1। केस 2, केस 2, केस 2 बैटरी डिसकनेक्टेड। कोई मैसेज आया? क्या मैसेज है भाई? वोल्टेज या चार्ज? कोई मैसेज आया? चार्ज कांस्टेंट, आइए फिर आइए, संभाले अपने आप को। अगेन 3 वेरिएशन बाद में लिख लें, प्लीज प्लीज हेल्प करें, प्लीज हेल्प करें। यस वेरिएशन, हाँ जी, एरिया हाई हाई, डिस्टेंस हाई हाई, मसाला हाई हाई। चलो सी के बारे में डिसाइड कर लेंगे, चार्ज के बारे में डिसाइड कर लेंगे, वोल्टेज के बारे में करेंगे डिसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और एनर्जी के बारे में, सबके डिसीजन लेंगे। एंड अगेन नथिंग स्पेशल, सारा खेल सही फॉर्मूला चुनने का है। एक बार आप सही फॉर्मूला चुनना सीख जाएंगे सब हो जाए। आइए हेल्प कर दो मेरी। सी का तो एक ही फॉर्मूला रहेगा, अभी अपन डिसाइड करें। चार्ज के बारे में कोई विचार करना है कि विचार ही नहीं करना है? जो करना है कर लो, चार्ज विल बी कांस्टेंट, क्योंकि कुछ कनेक्शन है कि पूरी आइसोलेटेड है। अगर आप पूरी तरह से आइसोलेटेड हो, किसी भी को लेना और देना नहीं होगा तो चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा। वोल्टेज के बारे में V बराबर Q बाई सी, क्या Q कांस्टेंट, क्या V प्रोपोर्शनल 1 बाई सी। जो तेरा हाल, अबे वो मेरा हाल की उल्टा हाल, तू बर्बाद मैं आबाद, तू आबाद मैं बर्बाद। संभालना बे, यहाँ संभाल लोगे बे? जो तेरा हाल वो मेरा हाल, जो तेरा हाल वो हाल की उल्टा हाल। सी डबल होगा तो वी आधा हो जाएगा, सी ट्रिपल होगा तो वी 1/3 हो जाएगा, सी आधा होगा तो वी डबल हो जाएगा। जो तेरा हाल वो हाल की उल्टा हाल। बहुत सुंदर। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किससे बात करें, क्यू फॉर्मूला की वी फॉर्मूला? बहुत अच्छा बोल रहे हैं, क्यू फॉर्मूला। और क्या क्यू फॉर्मूला सीखा था? यू के बारे में भी क्यू फॉर्मूला, हाँ हाफ क्यू भी ले लो, क्यू स्क्वायर बाय 2c ले लेते ना, उससे भी आ जाएगा। क्यू स्क्वायर बाय 2c कांस्टेंट, यू प्रोपोर्शनल 1 बाय सी। जो तेरा हाल मेरा हाल की उल्टा हाल, तू बर्बाद मैं आबाद, तू आबाद मैं बर्बाद। चलो बे शुरू करते हैं कार्यक्रम, सही से आंसर आने चाहिए। रेडी? हाँ जी, बढ़ना है कम होना है बढ़ना, आ जाओ। यस जो कर सकते हो कर लो बे, चार्ज विल बी कांस्टेंट, चार्ज विल बी कांस्टेंट। क्योंकि बॉस अगर बैठे बैठे चार्ज चेंज हो गया तो तुम्हारा एनर्जी कंजर्वेशन खराब नहीं हो जाएगा। ये कैपेसिटर अकेला बैठा है तो इसके पास जो भी चार्ज है वो कम ज्यादा होने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये क्या आइसोलेटेड सिस्टम हो गया एक तरह से। और अगर तुम कहोगे बैठे बैठे इसका चार्ज चेंज हो गया तो तुम्हारा जो एनर्जी कंजर्वेशन का गाना गाते रहे तो तुम लोग वो खराब हो जाएगा ना। बोलिए चार्ज चेंज होगा कि फिक्स रहेगा? कर लो जो कर सकते हो, जो बढ़ाना है बढ़ा लो बे, जो घटाना है घटा लो। चार्ज हिलेगा कि फिक्स रहेगा? आइए, जो तेरा हाल उल्टा हाल, आइए बढ़ना। अब सही आंसर आने चाहिए। रेडी? एरिया बढ़ा रहा हूं, एरिया कम करते तो बढ़ जाता, डी बढ़ा रहा हूं, हाँ और डी कम करते तो कांस्टेंट। आई थिंक इस बार मेरे फॉर्मूला में डी नहीं है, पर आ जाओ कितनी अच्छी बात हो रही है। शायद पिछली बार डी पर ही डिपेंड कर रहे थे और आज डी पर डिपेंड कर रही, कतई डिपेंड नहीं कर रहे। तो आप समझ रहे हैं, जिसका पहले इंपोर्टेंस था आज उसका इंपोर्टेंस नहीं। वक्त बदलने टाइम नहीं लगता है, वक्त कभी बदल सकता है। आप समझ रहे हैं?
जिसका पहले इंपॉर्टेंस नहीं था कि आज पूरा उसी पे डिपेंड कर रहे हैं। यस, फील द डिफरेंस। यस, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, चलिए। हाँ जी, अब से आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम हो जाए, संभाल लेंगे। बहुत सुंदर, आगे बढ़िए। यस, जो तेरा हाल, डाउन, बढ़ना है और डाउन। बहुत सुंदर, ये लिस्ट बनाइए, अब हम खेलेंगे। टेबल बना लीजिए और खेलने के लिए आए। नहीं यही खेलेंगे, और कहाँ हो गए भाई, ये खेतों में हो गया तुम लोग। खेतों में तुम खेल ही लेते हो, हम यहाँ क्लास की बात कर रहे हैं। संभाले अपने आप को, लिख लें। शाबाश, शाबाश। 30 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मिटा दूंगा मैं। 30 सेकंड है, मिटा दूंगा उसके बाद। पूछूंगा नहीं मैं ना। बहुत बढ़िया, पूछूंगा नहीं मैं, बस मिटा दूंगा मैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से। हाँ, फोटो खींच लो, चाहिए तो फोटो खींच लो। ये तुम्हें उल्टी सीधी चीज देखनी तो मोबाइल वोबाइल सब आ जाता तुम्हारे पास, है ना। हाँ, काम की चीजों के लिए मोबाइल नहीं है, और कुछ उल्टा सीधा देखना सब व्यवस्था कर ले तुम। लिख लो भाई, जल्दी से सवाल करेंगे। प्लीज जल्दी लिखें, प्लीज जल्दी। एक घनश्याम, लिख, जल्दी लिख। नहीं नहीं, कोई बात, बच्चे हैं। प्लीज जल्दी लिखें, सवाल शुरू करेंगे। प्लीज जल्दी लिखें। प्लीज जल्दी लिखें, सवाल शुरू करेंगे, टाइम मत खराब करिए। प्लीज जल्दी लिखें, प्लीज, टाइम मत खराब करें। अभी तू पहली टेबल बना रहा है बे घनश्याम। अबे समझ रहे हैं, इतनी देर से अपन क्या कर रहे थे। बेटे जल्दी लिखो यार, टाइम मत खराब करो, टाइम अभी आधा घंटा बचा है, जल्दी लिख लो ना। लिख लें, जल्दी लिखें। हाँ, तो खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे, एक दिन खाना नहीं खाओगे तो क्या है बे। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर थोड़ी जाओगे बे। बोलूं मैं, आइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी जल्दी लिखें, जल्दी लिखें। प्लीज जल्दी लिखें, सवाल शुरू करेंगे, टाइम मत खराब करें प्लीज। पीछे लिख लो इसको जल्दी से। घनश्याम, बातें नहीं करें। तुम इतना स्लो लिखते हो बे, हैं? तुमसे फास्ट वो गर्ल्स लिख लेती, तुम तो इतना स्लो लिखते हो बे। तुम साला इतना स्लो, थोड़ा तो है, थोड़ा इज्जत रखो बे। इतना साला लिखना चाहिए साला, नहीं। हाँ, वेरी गुड, ये होना चाहिए साला। बताओ, तुम बताओ। गर्ल्स फटाफट लिख, तुम साला इतना स्लो चल रहे हो बे, नाम खराब करोगे तुम। लिखो, जल्दी लिखो बे। वेरी गुड, यस, वेरी गुड, है ना। एकदम आप तो ऐसा होना चाहिए ना, नहीं एकदम जोश होना चाहिए, हम भारत के भरत खेलते शहरों की संतान से, नहीं। फिर साला इतना स्लो स्लो लिखते हो साला। चले, लिख दिया सबने। अबे कलर तेरी ऐसी तैसी। हाँ, कोई बात नहीं, लिख जल्दी जल्दी लिखिए प्लीज। अच्छा, शायद आप समझ गए होंगे कि हमें ये मेंशन करना क्यों जरूरी है कि बैटरी कनेक्टेड था कि डिसकनेक्टेड। क्योंकि बच्चों को क्या डिसीजन लेने के सही फॉर्मूला चुनना पड़ेगा, और सही फॉर्मूला चुनने के लिए उसको पहले जानना पड़ेगा कि मैं क्यू कांस्टेंट लेके आगे बढ़ूं कि मैं वी कांस्टेंट। तो तू क्यू कांस्टेंट लेके आगे बढ़ेगा कि वी, ये मैं तुझे कैसे बताऊंगा, बैटरी कनेक्टेड या
डिसकनेक्टेड। मैं तुझे इनिशियल क्लू जो दूंगा आगे बढ़ने का वो इस आधार पे दूंगा कि बैटरी कनेक्टेड की डिसकनेक्टेड, तो तू अकॉर्डिंगली या तो क्यू को फिक्स लेके आगे बढ़ना या वी को फिक्स। अगर तुझे लग जाए क्यू फिक्स है तो हर चीज के लिए चुन चुन के क्या क्यू वाला फॉर्मूला, और अगर वी कौन है तो हर चीज के लिए चुन चुन के वी वाला फॉर्मूला। अक्सर मैं मेंशन कर दूंगा कि बैटरी का स्टेटस क्या है, कभी कभी नहीं बताएंगे, कुछ नहीं कहा जाए तो बैटरी डिस्कनेक्ट मानना है, लिखो इंपोर्टेंट करके। इफ नॉट मेंशन्ड बैटरी, कंसिडर बैटरी डिस्कनेक्टेड। इफ नॉट मेंशन्ड कंसिडर बैटरी डिस्कनेक्टेड, कंसिडर बैटरी डिस्कनेक्टेड। अगर मान लीजिए सवाल में नहीं मेंशन हुआ तो वहां आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे आप लोग कि सर मैंने ये समझा, तुम्हारे समझ नहीं, बैटरी को डिस्कनेक्ट मानना है तो बोलो भाई क्या कांस्टेंट लेके चलोगे, क्यू, तो क्या चुन चुन के क्यू फॉर्मूला लाओगे? यस। चलिए ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, अब सुनिए इसका इंपोर्टेंस समझिए। ये जो जरा सा टॉपिक अभी अपन ने पढ़ा है टेबल वाला, ये अपने एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपोर्टेंट हो रहा है। अपने एग्जाम में लगभग हर 1-2 साल में इसका क्वेश्चन आता है। अभी 24 में भी क्वेश्चन था, ठीक है, उसके पहले भी आते रहेंगे। एक बात, दूसरी बात, इवन अपने मॉड्यूल के अंदर भी इसके बहुत क्वेश्चन है। इस जरा से टॉपिक के बारे में आपको अपने मॉड्यूल में कम से कम 15-20 सवाल मिल जाएंगे। यस, इतने टॉपिक के बारे में तीनों एक्सरसाइज में मिला के करीब 15-20 सवाल आपको मिल जाएंगे, सब बनने चाहिए आपसे। मैं 2-4 सवाल क्लास में पढ़ रहा हूँ और हम मिलकर डिसीजन लेंगे, मैं नहीं, हम मिलकर डिसीजन लेंगे। मैं मॉड्यूल की जरूरत नहीं, सुने प्लीज, सुने, कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज। मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ूंगा, सब आप इसे पूछूंगा, ठीक है। मैं डिसीजन नहीं लूंगा, हम मिलकर डिसीजन लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि ऐसे सवाल पढ़ते दौरान आपके दिमाग में क्या फ्लो डायग्राम बनना चाहिए वो बात करते हैं। प्लीज सुने, लिखे नहीं, बस ऐसे सुनिए। जैसे आपके मॉड्यूल एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 27 है, लिखो मत, ऐसे कॉमन सेंस की। यस, धीरे धीरे बोल रहा हूं, सब आप ही को बताना है। पीपीसी इज चार्ज बाय बैटरी, आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। बच्चों को मैसेज मिल गया कि हाँ क्यू कांस्टेंट, देखा, क्लियर मैसेज मिल गया। फिर आगे, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड डाइलेक्ट्रिक प्लेट इज इंसर्टेड। क्या मैं मसाला डाल रहा है, क्या मसाला डाल रहा है, बोलो, सी बढ़ जाएगा। और मसाला कौन से स्टेटस में डाल रहा है, बैटरी डिस्कनेक्टेड, तो क्यू हो गया। अब आइए, अब सुने, इसने 4 ऑप्शन में 4 लैंग्वेज दी हुई है कि ये बढ़ जाएगा कि वो घट जाएगा, और हमें सही गलत पकड़ना है। तो ऐसा करते हैं ना, पहले अपन लोग चारों का डिसीजन ले लें। आइए हम लोग मिलकर के डिसाइड करें, शायद इशारा आ चुका होगा, हर बार क्या चुन चुन के क्यू फॉर्मूला लेना है, क्यों, आओ हेल्प करो, मेरी इन्वॉल्वमेंट शो करो। पहला है कि स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बोल रहा है। स्टोर्ड एनर्जी के लिए U बराबर क्या Q²/2C, Q कांस्टेंट, C बढ़ा तो क्या एनर्जी घट जाएगी, समझ में आ रहा है? यानी मेरे हिसाब से एनर्जी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और कैसे पता लग रहा है ना, मैंने Q वाला फॉर्मूला चुना क्योंकि आपने कहा था Q कांस्टेंट है और C बढ़ के बैठा है बॉस, तो U कम हो जाएगा। बहुत सुंदर, आगे आइए। PD वोल्टेज, वोल्टेज क्या Q/C, C बढ़ के बैठा है बॉस, V डाउन हो जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, किससे बात करूं, V फॉर्मूला की Q फॉर्मूला, Q फॉर्मूला QA एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। क्या तू मसाला डाल रहा था, बोल E, मसाला डाल रहा था, तो E कम हो जाएगा। आ रहा है, समझ में आ रहा है? आओ बच्चों, 4th है कैपेसिटेंस, वो तो आपने मुझे पहले बता पड़े, हो गया, सुन लिया। अब पूरी भाषा बोलता हूं, सही आंसर आप ही चुनेंगे, ठीक है। अब पीपीसी चार्ज बाय बैटरी आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, बैटरी डिस्कनेक्टेड एंड वो डायलेक्ट्रिक प्लेट भर रहे हैं इसके अंदर। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब गलत की तलाश है, गलत की तलाश है। ओके आइए, पहला है इंक्रीज इन स्टोर्ड एनर्जी, क्या ये गलत है? दूसरा है डिक्रीज इन पीडी, तीसरा डिक्रीज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंक्रीज इन कैपेसिटेंस, सही। तो आई थिंक ये गलत है, और जो गलत है वो सही है, जो गलत है वो सही है, और जो सही है वो गलत है, क्योंकि इज आस्किंग फॉर सही या गलत। हमें गलत की तलाश है, तो जो गलत है वो सही है। तो पता है लाइफ में कई बार ऐसा होगा, आप गलत होंगे लेकिन सही माने जाएंगे, तो कई बार आप सही होंगे लेकिन देखो ये तीनों सही हैं फिर भी आप उनको गलत मान रहे हैं, होगा कि नहीं? वेरी गुड। अगला सवाल, अगला सवाल सुनिए, 29, लिखने की जरूरत नहीं है, सुने प्लीज, सुने प्लीज। पीपीसी इज कनेक्टेड, भाषा पे गौर करेंगे। पीपीसी इज कनेक्टेड विद अ बैटरी एंड प्लेट ऑफ कैपेसिटर आर शिफ्टेड अपार्ट। पीपीसी बैटरी से जुड़ा हुआ है और क्या दूरियां बढ़ा रहे हो, या पीपीसी क्या V कांस्टेंट है, पीपीसी बैटरी से जुड़ा हुआ है और क्या दूरियां बढ़ा रहा है, तो V कांस्टेंट, क्या D बढ़ेगा, क्या C डाउन, ये तो हो गया। अब बच्चों 4 ऑप्शन में ये चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोल रहा है कि ये बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 मुद्दे हैं, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ मुद्दा सोल्व कर लेते हैं। यस, चार्ज के लिए किससे बात करूं, आइए, Q बराबर CV, तेरा V कांस्टेंट है, जो तेरा हाल, तू बर्बाद मैं बर्बाद। आइए बहुत सुंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किससे बात करें, V/D,
क्या मुझे वी फॉर्मूला ही लेना चाहिए? क्योंकि वी कौन है, क्या वी और क्या डी बढ़ा रहा है बे, तो मेरा आंसर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगा और चार्ज भी कम हो जाएगा। ये मेरा आंसर है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा? ये सब इतना ही आसान है जितना आप देख रहे हैं, कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्यू कांस्टेंट मिला तो चुन चुन के क्यू फॉर्मूला, वी कांस्टेंट मिला तो चुन चुन के वी फॉर्मूला, डिसीजन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और ध्यान दीजिए। अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 23 है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूं। ये बोल रहा है कि एक चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी यू है और उसका कैपेसिटेंस सी है। चार्ज कैपेसिटर की एनर्जी यू है और उसका कैपेसिटेंस सी है। अब कह रहा है कि उसमें 6 नंबर का मसाला डाल रहे हैं, 6 नंबर का मसाला डाल रहे हैं, बोल रहा है कि नई एनर्जी बताओ और नया कैपेसिटेंस बताओ। पूरी कहानी में बैटरी का कुछ आया क्या? ओके, कुछ नहीं कहा जाए तो क्या चार्ज कांस्टेंट लेके आगे बढ़ेंगे? मैंने अभी कहा था कुछ नहीं पता लगे तो आ जाओ, बोलिए। और वैसे एक बात है ना, बैटरी कनेक्टेड हो कि डिस्कनेक्टेड, आई थिंक ये तो 6 गुना हो ही जाएगा। बैटरी कनेक्टेड भी हो तो क्या, वो तो 6 गुना हो ही जाएगा ना। या मुद्दा है एनर्जी का। एनर्जी के लिए किससे बात करो, वी फॉर्मूला की क्यू फॉर्मूला? यू बराबर इज इट 1/c? सी 6 गुना हो के बेटा तो एनर्जी 1/6, तो मेरा आंसर है यू डैश विल बी यू बाय 6 और बच्चों सी डैश तो 6। मेरा आंसर है कैपेसिटेंस 6 गुना हो जाएगा और एनर्जी यू बाय 6 हो जाए। क्या कर पा रहे हैं? और आप देखिए मैंने जानबूझ के कैसे सवाल चुने क्लास में दिखाने के लिए। क्लास इसमें आपके मॉड्यूल में 10 15 20 सवाल है। मेरा इंटेंशन समझिए कि पहला सवाल मैंने जानबूझ के वो लिया जिसमें साफ साफ बोला था बैटरी को, सॉरी कैपेसिटर को चार्ज किया, उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, साफ साफ बोला था, तो बच्चों ने क्यू कांस्टेंट पकड़ा। दूसरा सवाल मैंने वो चुना जिसमें साफ साफ बोल रखा था कि पीपीसी की बैटरी जुड़ी हुई है और मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, बैटरी जुड़ी हुई यानी वोल्टेज कांस्टेंट पकड़ा। मैंने ये सवाल जानबूझ के क्लास के लिए क्यों चुना? क्योंकि इसमें बैटरी का कुछ भी नहीं बताया। तो मेरा मैसेज आपके लिए है कि अगर बैटरी के बारे में कुछ भी न कहा जाए तो उल्टे सीधे निर्णय नहीं लेने हैं। कुछ नहीं कहा जाए तो डिस्कनेक्ट मानो और जो भी आंसर आएगा देना चाहिए। कर सकते हैं? ये हो जाए। इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। ये जो क्वेश्चन अभी आपने किया ना, इस तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। रफली बात करो पिछले 10 साल में हम 3-4 क्वेश्चन इस तरह के आ चुके हैं। अभी रिसेंटली 24 में भी था। ये तो कोई भी कर लेगा। एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ग्राफ वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सुने। ये सब तो आपको आता है। ग्राफ वाला अच्छा क्वेश्चन है। उसने जितना पूछा मैं उससे ज्यादा डिस्कस करूंगा। सुने प्लीज, बाद में बनाएंगे ग्राफ तभी सही बनेगा। प्लीज सुने। उन्होंने कहा था कि तो ये तुम्हारा कैपेसिटर हो गया, इसमें 2 स्लेब है, एक मसाला K1 एक मसाला K2। बोलो बे, मसाला पीपीसी या मिक्स मसाला? प्लस एंड माइनस, यस ये दे दिया है ना। ये फोटो सवाल में दिया हुआ है। हमसे एग्जाम में कहा कि भाई साहब एक चार्ज पीपीसी हमारे पास है, उस पे अंदर 2 स्लेब रखे हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उनके क्या है, K1 एंड K2 है। साथ में ये भी कहा था मेरे से कि गिवन K1 was लेस देन K2, ये भी सवाल में कहा हुआ है। और मुझे बोला कि दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक का ग्राफ बनाइए, दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। मुझे आपसे बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, मैं तो पोटेंशियल की बातें भी करूंगा, मैं तो सब बात करूंगा, खूब सारी डिस्कशन करूंगा, सुनते जाए। मुझे अच्छा ग्राफ बनाना है तो मैं जानबूझ के प्रोजेक्शन ले रहा हूँ, संभालना, ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊं। सारी मार्किंग के प्रोजेक्शन ले रहा हूं ताकि अच्छे से बातें की जा सके। अब आइए, आपने कहा मेरे से इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बना, ये ले, चल इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाओ कुछ बातें कर लें पहले। अभी आप पढ़ रहे थे यस ई इज इट क्यू अपॉन ए अपसाइड अपसाइड आर। कुछ ना कहा जाए तो बैटरी डिस्कनेक्टेड। वी फॉर्मूला की क्यू फॉर्मूला ले लिया मैंने ना, क्यू फॉर्मूला ले लिया। आओ बच्चों, क्या मैं यहां से ऐसा लिखूं, ई मीडियम दिस इज ई एयर अपॉन अपसाइड आर। यस यस ऐसा लिख दिया और रख दिया तो रख दिया, समझते हैं ना। अब बताइए, ऐसा लिख दिया, बताइए एयर की तो अपसाइड और मसाले का नंबर तो 1 से ज्यादा होता है ना, तो बताइए ई मीडियम ई एयर से कम होगा, कम हो सकता है, कम ही होगा। यस, मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड एयर से कम होता है। याद है इलेक्ट्रोस्टेट्स, 2 प्लेटों के बीच में स्लेब लगाया था, याद है? डाइलेक्ट्रिक स्लेब में पार्शियल लाइन एंट्री करती थी। पार्शियल एंट्री कुछ याद आ रहा है? फोटो बना के बताया था, क्या हुआ था उसमें? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा था क्या, स्लेब में ज्यादा कि कम था? अच्छा, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लेब में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से कम होता है। क्या मेरा मैथ्स भी इसी बात को बोल रहा है? यस। तो बताइए, एक तो हो गया एयर, हो गया मीडियम। क्या मैं आपसे बोलूं ई एयर ज्यादा होगा? ई एयर ज्यादा होगा, ई एयर ज्यादा होगा और यहाँ E1 कम होगा और E2 भी कम होगा। लेकिन जरा देखिए, मसाले का नंबर जितना तेज होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी ज्यादा कमी आएगी? K1 हल्का मसाला है और K2 स्ट्रॉन्ग मसाला है। कुछ समझे बाबू? बोलो, क्या मैं कह दूं? ई एयर सर्वश्रेष्ठ होगा, E1
पहला मसाला कमजोर है, दूसरा मसाला तेज है, तो बोलो कमजोर मसाला में ई कम, तेज मसाला में ई कम की और कम, ये जानकारी है। अब तो मैं तेज कर दूंगा, अब सुनो आप, बोलो। हाँ बॉस, बहुत, इधर आओ बे, इधर सुनो बे, सारा हिसाब आ चुका है बे, इधर आओ। एयर एयर एयर, माहौल फुल 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 फुल, एयर माहौल फुल फुल फुल, मसाला 1 माहौल फुल की कम, देखो ये तुमने लिखा है कम, और इसमें कम की और कम। तो बच्चों एग्जाम मिल जाएगा पुराने सवालों में, एग्जाम में 4 फोटो दे दी, बोले पसंद करो, कर लोगे पसंद? ये पसंद करना, कर लोगे ना? बहुत बढ़िया। और सुनिए, और सुने, ये तो उन्होंने पूछा है, हमें पोटेंशियल की बातें भी करनी चाहिए। आइए खूब सारा ज्ञान बढ़ाते हैं आपका, सुने प्लीज, प्लीज सुने। पोटेंशियल, आइए, सब आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए आप तुरंत बात, अच्छा सुनो और ज्ञान बढ़ाता हूं, इधर आओ बे, तुम मत करना, इधर आओ। हाँ जी, अगर ये दूसरा स्लिप कॉपर का होता, मेटल में लिक्विड 0, एंट्री की 0 एंट्री, मेटल मेटल वो, और मैथमेटिकली देखो मेटल इनफाइनाइट, तो क्या मेटल में अंदर लिक्विड 0 हो ही जाता? और वैसे भी तुम्हें रटा पड़ा है बे, किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि होकर ही रहेगा? तो अगर ये मेटल का स्लिप होता बॉस, तो फील्ड यहाँ आता कि 0 पे आ जाता। आज तो दोनों नॉन मेटल थे, तो इस चक्कर में थोड़ा सा लिक्विड बन गया। अगर कोई मेटल होता तो क्या उसमें कतई 0 हो जाता? 0 की कतई 0 हो रही है। ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया लो पोटेंशियल। मुझे कह रहे हैं भाई साहब यहाँ से वहां जा रहे हैं, पोटेंशियल ग्राफ बनाइए, यहाँ से वहां जाने पहले पोटेंशियल वही रहेगा कि डाउन 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 होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? पोटेंशियल ग्रेडियंट, शब्द पकड़े, ई वास पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पढ़े, नेगेटिव वास डायरेक्ट छोड़ो, ई वास पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो बताओ जहां ई ज्यादा क्या वहां स्लोप ज्यादा, और जहां ई कम वहां स्लोप कम। बात समझ में आ गई है? जहां ई ज्यादा वहां स्लोप ज्यादा, जहां ई कम वहां स्लोप कम, जहां ई और कम वहां स्लोप और कम। और स्लोप ज्यादा यानी लाइन शुड बी मोर वर्टिकल, स्लोप कम मतलब लाइन शुड बी लेस वर्टिकल। ज्यादा स्लोप ज्यादा वर्टिकल, कम स्लोप कम वर्टिकल। क्या बातें समझ में आ रही है क्या? आ जाओ, सही से फोटो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए प्लीज। ई ज्यादा क्या? हाई से लो पोटेंशियल, और स्लोप ज्यादा बनाए। आओ यहां पर ई कम, तो स्लोप इतना कि कम कम। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दें, फोटो बहुत अच्छा नहीं बन पाएगा, संभालो। बोलो ये लाइन ज्यादा वर्टिकल, फील द वर्ड्स, ये लाइन ज्यादा वर्टिकल, क्या स्लोप ज्यादा, क्या ई ज्यादा? इसकी तुलना में ये लाइन कम वर्टिकल, क्या स्लोप कम, ई कम। आओ वापस यहां पे, क्या उतना ही स्लोप होना चाहिए? या तो फिर देखो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? यस, आ जाओ, ठीक है, हाँ ये हो जाएगा। यहां पर स्लोप क्या और कम हो जाना चाहिए? ये स्लोप क्या इससे भी कम होगा? यस, तो इससे भी कम, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मेरा उद्देश्य इससे तो कम बनाना ही था, क्या स्लोप इससे भी कम होना चाहिए, यानी इससे भी कम वर्टिकल। क्या ये हो गया? आगे बढ़ो, क्या वापस से वही वाला स्लोप हो जाएगा? क्या हो गया? क्या अटक गया इसके? कौन है बे? कोई बात नहीं, संभालो, है ना, कोई बात नहीं, है ना। तो क्या रहा कि, हाँ सुने, ये स्लोप ये स्लोप ये स्लोप क्या सेम सेम सेम? फिल द वर्ड्स, सेम सेम सेम। ये स्लोप उतना की कम, क्या ये स्लोप और कम? शब्द बोलना चाहूंगा, यस, वी आर मूविंग फ्रॉम दिस प्लेट टू दिस प्लेट, वी आर मूविंग फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है, हाँ कहीं कहीं सेम रेट से कम हो रहा है या अलग अलग सेक्शन में अलग? वेरी गुड, यहाँ पर फास्ट रेट से कम हो रहा है, यहाँ भी फास्ट रेट से कम हो रहा है, यहाँ भी फास्ट, यहाँ पर कम हो रहा है, क्या उतनी फास्ट या थोड़ा कम रेट से? क्या यहाँ और कम रेट से? लेकिन पोटेंशियल लगातार कम हो रहा है। बना लें जो ठीक लगता है, बना लें, बहुत बढ़िया। हाँ बोले आप, बॉस नहीं बना लो, मैं निपट लूंगा उससे, तुम बनाओ बे, तुम बनाओ बे, मैं निपट लूंगा उससे, तू बना घनश्याम। तब मामला लो होगा। इस केस में फिर स्लिप बाद में डालेगा, अगर बैटरी कनेक्टेड बोलेगा स्लिप बाद में डालेगा। सिर्फ इस क्वेश्चन में फोकस करें, इसमें क्या बोला हम लोगों को कि ये स्टेटस है, ठीक है? क्योंकि देखो बैटरी बाद में कनेक्ट किया कि पहले बैटरी कनेक्टेड बाद में स्लिप डाला, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं, ठीक है ना? अभी जो स्ट्रेस उस पे रहेगा। बना लें, जल्दी बना लें, शाबाश। और मैं तो कहूंगा सुनो यार, ऐसा करो ना तुम लोग, सिर्फ ये ग्राफ बनाओ, इसको तसल्ली से घर पे बना लेना, आधा कागज छोड़ दो ना, क्योंकि स्लोप सही बनाना पड़ेगा ना।
उसमें दिखता है ना तुमको, ये इसमें कैमरा में ये दिखता होगा ना, मोबाइल नहीं है। फिर वही बात कर दी ना। हाँ, जब तुम्हें कुछ देखना आता तो फिर तुम मोबाइल वोबाइल सब व्यवस्था कर लेते, है ना, फिर तो मोबाइल के टीवी की व्यवस्था कर लेते वैसे तो। हाँ, संभाले अपने आप को, ये बना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ध्यान दें, बहुत बढ़िया। सुने सुने प्लीज, केवल ये वाला ग्राफ बनाए, केवल ये बनाइए और इसके लिए आधा पेज छोड़ दो, घर पे तसल्ली से बना लेना। ई ज्यादा स्लोप ज्यादा, ई कम स्लोप कम, ढंग से ग्राफ बनना चाहिए। चलिए, तो ये सारी जानकारी थी वेरिएशंस के बारे में। और हाँ, ध्यान रखना, पता है ये जो अपन ने वेरिएशन जो टेबल बना के सीखा ना, पता है किस बारे में? एक अकेला कैपेसिटर में वेरिएशन करेंगे तभी है। पता है, लोग गलतफहमी में कहा जाते हैं, सुन लेना। पता है कई बार आपकी किताबों में इस तरह के सवाल रहेंगे, दो कैपेसिटर सीरीज में ऐसा ऐसा कुछ करके, इसमें मीडियम डाल दिया तो अब क्या होगा। लोग पता है इसमें मीडियम डाल दिया तो अब क्या होगा, इस पर इस तरह से विचार करने लग जाते हैं। यस, मेरे ख्याल से एक कैपेसिटर की दो कैपेसिटर है, दो है। ये बिल्कुल सर्किट की नॉलेज से विचार होगा इस पे। ये जो अभी टेबल बना के स्टडी कर रहे हो, किसके बारे में था? एक अकेला चार्ज पीपीसी में वेरिएशन। सुन लिया सबने? किसके बारे में था? एक अकेला चार्ज पीपीसी में वेरिएशन, तब ये टेबल टाइप विचार करें। मैंने देखा है अक्सर बच्चों के पास जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो वहां भी वो ऐसा विचार करके फिर मेरे पास आते हैं, बोले साहब आंसर नहीं बन रहा है इसमें। अरे भाई साहब, ये एक अकेला है कि दो तीन लोग हैं? दो तीन है, तो यहाँ पर ऐसा विचार नहीं करना है। यहाँ पे सर्किट की नॉलेज से हम लोग पता करेंगे चीजें जब सर्किट पढ़ेंगे। चलिए, ये सब हो गया है। हम लोगों ने पीपीसी पढ़ लिया बच्चों, अब हम पीपीसी के बारे में सर्किट्स की बातें करने जा रहे हैं। कुछ वैसा हो गया ना, जैसे एक बार आप रेजिस्टेंस पढ़ने के बाद उनकी ग्रुपिंग पढ़ते थे ना। आज हमने कैपेसिटर पढ़ लिया, तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैपेसिटर की ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा, दो ही तरह की ग्रुपिंग होती है, सीरीज एंड पैरेलल। फटाफट से मैं उनकी बेसिक कहानी आपको सुना देता हूँ, फिर हम खेलेंगे, ठीक है? आइए। आइए, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। सारा खेल स्लोप का था, उल्टा सीधा ग्राफ बना दिया, लाइन खींच दी, बोले ठीक है। पता नहीं लग रहा कहाँ स्लोप कम है ज्यादा है। कोई बात नहीं, सुनो सुनो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप घर पे तसल्ली से ऐसा ग्राफ बनाओ कि यहाँ तीनों का स्लोप ज्यादा दिखे, या फिर मैं तो कहूंगा आप घर पे अपनी कोई में ना वर्ड्स में लिख लेना कि यहाँ स्लोप ज्यादा है, यहाँ कम है। अरे रिविजन के टाइम सब पता लगना चाहिए ना क्या हो रहा है ना, ठीक है ना? कोई बात नहीं, आप इसका आगे छोड़ दीजिए। हाँ, वेरी गुड, है ना, बहुत बढ़िया। स्लोप बनाने में लोगों की व्यवस्थाएं बिगड़ गई, ये मैं देख पा रहा हूँ। आइए, बहुत सुंदर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। आइए, दो कहानियां हैं। आइए, दो कहानियां सुनाऊंगा, बेसिक है, आपको आता भी होगा, फिर भी बोल देता हूं एक बार। दो कहानियां सुना रहा हूं, सीरीज और पैरेलल। आइए, पीछे जो ज्ञानीजन बातें कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, इस ब्रह्मांड के सभी ज्ञानीजन ध्यान दें। बहुत बढ़िया। आइए, आपको अपनी पुरानी नॉलेज से पता है कि ये तीनों किस में है? सीरीज में है। और डेफिनेटली तीनों किस में है? पैरेलल में है। बच्चों, आप जानते हैं यहाँ से जो भी चार्ज रिलीज होगा ऐसा घूम के यूं आएगा, तो बोलिए चार्ज अलग कि सेम सेम सेम? तो सीरीज में वहां पर करंट सेम था, यहाँ क्या रहेगा? चार्ज सेम। क्या पैरेलल लोगों में वोल्टेज सेम रहेगा? ये पथ, ये पथ, अग्निपथ। आइए, जब मैं कभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का बोलूं तो एक इंप्रेशन दिमाग में रख लो ना, रेजिस्टेंस का उल्टा काम होगा। रेजिस्टेंस का उल्टा काम, वहां सीरीज में जोड़ते थे और पैरेलल में बटे छटे, यहाँ सीरीज में बटे छटे और पैरेलल में जोड़ना। आइए, क्या यहाँ आंसर विल बी छोटे से भी छोटा? यानी आंसर विल बी बड़े से बड़ा। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? यार, आंसर विल बी छोटे से भी छोटा, आंसर विल बी बड़े से भी बड़ा। मुझे बताइए, ये वी वोल्टेज किसका, क्या सर्किट पे अवेलेबल होगा? अगर सर्किट में एक ही मेंबर होता तो उसको मिल जाता, एक मेंबर की ज्यादा मेंबर, एक को मिलेगा कि बंटवारा। बंटवारा, तो बंटवारा, द मंत्र ऑफ दिस चैप्टर वाज Q बराबर CV, तो सिंगल एंड वी आर ऑपरेटिंग। यस, बोलिए, क्या सबका चार्ज सेम?
बंटवारे का नियम तैयार है, V प्रोपोर्शनल टू 1/C। शायद वहां पर V प्रोपोर्शनल टू R में बांटते थे, यहाँ V प्रोपोर्शनल टू C में नहीं बांटना है। देख लो V प्रोपोर्शनल टू 1/C। तो अभी हम सवाल करेंगे, आप देखेंगे जब भी 2 3 4 कैपेसिटर सीरीज में होंगे, आप मुझे बोलोगे यार तू वोल्टेज बांट दे, तो मैं उनके C का रेशो नहीं बनाऊंगा, 1/C का रेशो बना लूंगा। और बच्चों जो भी रेशो मेरे हाथ में आएगा मैं टोटल वोल्टेज को ईमानदारी से बांट दूंगा। जैसे मैं वहां R के रेशो बना के बांटता था, यहाँ पे मैं C का नहीं 1/C। कारण है आपके सामने, 1/C का रेशो बना के। और क्या लॉजिक देखा, ज्यादा कैपेसिटर को कम वोल्टेज मिलेगा, ज्यादा कैपेसिटर को कम और कम कैपेसिटर को ज्यादा। ये मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये मेरे आंसर में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। देखेंगे अभी, आइए यहां पर Q बराबर CV, वोल्टेज सेम, क्या चार्ज का बंटवारा कैपेसिटेंस के रेशियो में होगा। ओके, गौर करें कि इधर से मान लीजिए चार्ज फ्लो होगा, मान लीजिए यहां से Q चार्ज निकलो, हर एक पे चार्ज Q Q Q। इस पर Q चार्ज, इसका फिजिकल मीनिंग क्या हो गया, हर प्लेट पे प्लस Q माइनस Q, हाँ प्लस Q माइनस Q, और प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, प्लस Q माइनस Q, और पूरा प्लस Q पूरा माइनस Q, क्या फेसिंग लेयर, पूरा प्लस Q पूरा माइनस Q कहां रहेगा, सब तरह फेसिंग लेयर। यू नो, तू मेरे सामने, ये अंडरस्टूड है, इसमें कहना ही नहीं पड़ेगा। वहां हमारे देखो मतलब कहां रहेगा, प्लस Q कहां रहेगा, क्या यहाँ पे, और माइनस Q भी यहाँ पर। प्लस Q माइनस Q, तू मेरे सामने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये बेसिक कहानी आपको आती भी है। चले सब लोग खेलने आ जाए। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं ना, सर्किट में वोल्टेज बांटना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। मैंने वहां ही बोला था, और यहाँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सर्किट में वोल्टेज बांट सकते हैं तो आप ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं वोल्टेज बांटने की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, एकदम वोल्टेज बांटने ऐसे आना चाहिए, देखते बस वोल्टेज बांट। आइए, बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाए, प्लीज फोटो बना लें। 3 कैपेसिटर सीरीज में है, 2 3 4 फेराड उनकी वैल्यूज हैं, और 26 वोल्ट का सेल लगा घूम रहा तुम लोग, ठीक है। यस, मुझे इसमें 2 3 सवाल आपसे कराने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दें, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। मुझे समझा दीजिए 26 किसको दें, एक को कि बंटवारा। बंटवारा क्या 1/C में होगा, यस। आओ बच्चों, 1/C में बंटवारा, V2 V3 V4, 1/2 1/3 1/4। क्या एलसीएम 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 4 3, आराम से बंटवारा कर लीजिए। क्या ये आंसर आ रहे हैं, आराम से ईमानदार से वोल्टेज बांट, रेशियो आ गया ना, टोटल वोल्टेज बांट दिए, जो भी अपन सीखते थे बांट दिया वोल्टेज। और हाँ, वोल्टेज बांटने के बाद क्या क्रॉस चेक किया आपने कुछ, यस, सारे टुकड़ों का जोड़ 26 आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ज्यादा कैपेसिटर क्या कम वोल्टेज, और छोटा कैपेसिटर को बड़ा वोल्टेज। क्या ऐसा दिख रहा है मेरे आंसर में, यस, और दिख रहा है तो सही बात है, ये हो जाएगा। और आइए सेकेंड पार्ट, अगर मान लीजिए मैं इस सवाल में आपसे पूछता हूं कि चार्ज ऑफ 2 फेरेड चाहिए, नोटिस करें इसका चार्ज मांग रहा हूं, Q बराबर CV। अब ध्यान दीजिए, Q बराबर CV तो सबको समझ में आता है, ध्यान देना। अगर किसी पूरे सर्किट की बातें करना चाह रहे हो तो हर चीज पूरे सर्किट की लगाइए, सर्किट की बात करें तो हर चीज पूरे सर्किट की लगाइए, और पर्सनल बात करना तो हर चीज पर्सनल आनी चाहिए। क्या मांग रहे हो बे, चार्ज का सर्किट का पर्सनल, पर्सनल चार्ज तो हर चीज फिर पर्सनल होनी चाहिए। आ जाओ, पर्सनल C कितना है 2, और पर्सनल वोल्टेज 26 की 12। हाँ, अगर आप मुझे पूरे सर्किट का चार्ज मांगते तो मैं CV पूरे सर्किट का लिखता, और वोल्टेज भी पूरे सर्किट का। क्या बात करो, सर्किट का है पर्सनल, पर्सनल डिटेल। क्या आंसर 24 हो जाएगा, हाँ जी। इसका मतलब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 24 कूलम। वैसे हम तो जानते हैं इस पर 24 है, तो क्या इस पर भी 24 है, क्या इस पर भी 24 ही है। अरे सीरीज सीरीज बहुत सीरीज, इस पर 24, इसका मीनिंग क्या हो गया, हर प्लेट पे 24 24 की 12 12, 24 24 की 12 12, इधर पे प्लस 24, उधर पे माइनस, सब तरह का फेसिंग लेयर। तू मेरे सामने, बहुत सुंदर। थर्ड, मैंने कहा एनर्जी चाहिए भाई साहब 3 फेरेड की, 3 फेरेड की एनर्जी। क्या एनर्जी सर्किट की मांग रहे हैं, पर्सनल, पर्सनल फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर। आओ, हाफ C है 3, वोल्टेज है 8 स्क्वायर 64 32 96 जूल। ये किसकी एनर्जी है, सर्किट की या पर्सनल। और क्या पर्सनल के लिए आपने हर चीज पर्सनल डिटेल लिखी ना, C भी पर्सनल और वोल्टेज भी पर्सनल, ये हो जाए। बहुत सुंदर, आगे बढ़े सभी जवान। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 4 फेरेड के अंदर कितना है, इफ
प्लेटों की दूरियां मान लो 2 मिलीमीटर है। मैंने मांगा है 4 फेरेड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, 4 फेरेड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इफ प्लेटों का सेपरेशन कुछ भी 2 मिलीमीटर। आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे अभी हम लोग V/D। इसका पर्सनल वोल्टेज पता है क्या? 6 वोल्ट, और दिस इज 2 मिली, ये मिल गई। नाउ 3 इंटू 10⁻³ क्या वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। मैं भी बड़ा आपसे बोल रहा था कि यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज वोल्टेज होता है, मैं बोल रहा था ना। मैं क्यों बोल रहा था, जरा मैं जवाब दे दूं आप लोगों को। हाँ, अगर आप बताओ ना, मेरे पास अगर है का, मुझे लगता है अगर किसी कैपेसिटर का वोल्टेज मेरे हाथ में आ जाए, उसके बारे में तुम जो चाहोगे मैं उसकी हर चीज बता सकता हूँ। कैसे? मान लीजिए आपने कहा कि वो फलां कैपेसिटर का चार्ज बताओ, तो मैं Q बराबर CV क्या वोल्टेज चाहिए होगा। तुमने बोला यार फलां कैपेसिटर का एनर्जी बताओ, तो मैं हाफ CV स्क्वायर क्या वोल्टेज चाहिए होगा। तुमने बोला यार वो फलां कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो क्या मुझे V/D करना है, तो क्या मुझे वोल्टेज चाहिए होगा। और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो शायद मैं एनर्जी डेंसिटी बता पाऊंगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो आप फील करिए ना, मुझे हर डिटेल निकालने के लिए किसकी आवश्यकता है? वोल्टेज की। अगर एक बार मेरे हाथ में वोल्टेज आ जाएगा तो मुझे लगता है मैं आपकी कैपेसिटी की हर इंफॉर्मेशन लाके आपको दे सकता हूं। इसलिए बच्चों को वोल्टेज बांटने की खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोटो बनाए। 15 वोल्ट, 3 फेरेड, 1 फेरेड, 5 फेरेड। फोटो बनाए, फोटो बना दें। हाँ जी, क्या मामला है? सीरीज पर लिया, मिक्स मिक्स। फिर मुझे हर एक का वोल्टेज चाहिए यार, मिक्स में वोल्टेज मारना मेरे को नहीं आता, तो मुझे लगता है मैं इसको ऐसे देखता हूँ। 15 वोल्ट, 3 फेरेड, इज इट 6 फेरेड? यार वहां पे मुझे वोल्टेज मारना नहीं आ रहा था, वो मिक्स था ना, मिक्स में मेरे को नहीं आता है। तो बोलो इसको हटा के मैं 6 फेरेड देख लूं, पैरेलल हो गया। ये क्या है बे? मिक्स या प्योर सीरीज? प्योर सीरीज में काम करना हमें खूब आता है। और हाँ आओ, सी का रेशियो 1:2, वोल्टेज 1:2 की 2:1, V3 V6 आपने डायरेक्ट 2:1। अच्छा एक विशेष बात दिखा दूं आपको, इधर देखो, 2 मेंबर होना तो उल्टा पुल्टा चलता है, 3 मेंबर में नहीं चलता है। इधर आओ, सी का रेशियो 1:2, वोल्टेज का रेशियो 2:1। सी का रेशियो 2:3:4, तो वोल्टेज का 4:3:2 नहीं हुआ था। संभाल लेना नालायक को। हाँ हाँ, मुझे पता है गड़बड़ करेंगे। 2 ही मेंबर हो तो उल्टा पुल्टा चलता है। आओ फिर सी को, सी का रेशियो 1:2, वोल्टेज का रेशियो 2:1, डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो। 3-4 मेंबर तो उल्टा पुल्टा नहीं करना। सी का रेशियो तो 2:3:4 है ना, वोल्टेज का रेशियो 4:3:2 नहीं करना है। वहां पे क्या बना के देखना पड़ेगा? 2 में हो तो आप बना के मत देखो, टाइम बचाने। सी का जो रेशियो उल्टा, सी का रेशियो 2:5 तो वोल्टेज का रेशियो 5:2, वो 1:5 तो ये 5:1, वो 2:3 तो ये 3:2, और ये 1:2 तो वो सीधा 2:1, और 2:1 अब समझ ही रहे होंगे ना। इसको क्या दे रहे हैं? 10 वोल्ट, और इसको 5 वोल्ट। आ जाओ फोटो में, इसका पर्सनल 10, इसका पर्सनल 5, इसका पर्सनल 10, और 5 पूरे ग्रुप का है। क्या इसको पर्सनली 5 और इसको भी पर्सनली 5? क्या मेरे पास हर एक का पर्सनल वोल्टेज आ गया है? और पर्सनल वोल्टेज आने के बाद हम कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं। अब लिखना मत। मान लीजिए मैं कहूंगा इसका चार्ज बताओ, तो बच्चे Q बराबर CV। बोले इसकी एनर्जी बताओ, तो हाफ CV स्क्वायर। इसकी एनर्जी, इसका चार्ज, क्या हर चीज बताई जा सकती है? क्यों बता पा रहे हैं? क्योंकि हमारे हाथ में उसका वोल्टेज आ गया है। एक बार किसी कैपेसिटर का वोल्टेज मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद मैं कोई भी जानकारी निकाल सकता हूं, बड़ा आसान हो जाता है। इसलिए वोल्टेज मीटर आना चाहिए। अगला सवाल, अगला सवाल। 20 वोल्ट, 4 वोल्ट, 3 फेरेड, 5 फेरेड। फोटो बना दें, शाबाश। देखो फोटो बनाओ। कुछ कंफ्यूजन है पूछ लो। श्योर, वेरी गुड। नेक्स्ट फोटो बनाओ। बनाए हो? लिख दो वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर। आइए, आप देख रहे हैं ये पूरा एक क्लोज लूप है। क्या आप क्लोज लूप के सभी सदस्य सीरीज में होते हैं? या तो यूं समझो ना, इस क्लोज लूप में 2 कैपेसिटर सीरीज में, 3 और 5 फेरेड, और इस क्लोज लूप में 2-2 सेल हैं यार। और आपने कहा कि हर एक का वोल्टेज निकालो। यार पहले मैं 2 सेलों को समेट के एक तो कर लूं, पहले मैं तो जानू बांटना कितना है। यस, आइए आप देखिए, 20 वोल्ट कह रहा मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट चलाऊंगा, और ये तो कह रहा नहीं मैं तो क्लॉकवाइज। सपोर्ट की झगड़ा झगड़ा, तो मुझे लगता है इफेक्टिव 16 वोल्ट हो गया।
तो मुझे लगता है ये आपका सर्किट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 16 वोल्ट और ये तेरे 2 कैपेसिटर। बोलो भाइयों, लिख सकते हैं ऐसा? 20 और 4 का झगड़ा है ना, तो 16 लिख दे इफेक्टिव, और आपके 2 कैपेसिटर हैं। अब बताइए 16 किसको दें, इसको उसको, या आधा 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 बांटना है कि रेशियो बनाना है? अगर बराबर तो शायद आधा आधा कर देते, है ना, लेकिन अभी रेशियो, सी का रेशियो 3:5, वोल्टेज का रेशियो सोल्व करना कि डायरेक्ट बोलना है? दो लोगों में उल्टा उल्टा चलता है। आइए, V3 V5 इज इट 5:3, इसको हो जाएगा 10 वोल्ट, इसको हो जाएगा 6 वोल्ट, हो जाएगा। बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन, C, 2C, 3C एंड 4C। प्लीज फोटो बनाए। कुछ कंफ्यूजन है? कुछ कंफ्यूजन है क्या? सही है ना? 10 और 6 आ गया ना बेटे, 10 और 6 आ रहा है ना, सही है ना? क्या कंफ्यूजन है बता? वेरी गुड। अगला फोटो, अगला फोटो, बहुत बड़ी। 4 कैपेसिटर हैं, C2C 3C 4C। बैटरी लगा घूम रहे हो तुम V वोल्ट की, ठीक है। और सवाल पूछ रहा है कि चार्ज ऑफ 2C, चार्ज ऑफ 4C का रेशियो चाहिए। अब इसने जो पूछा तो बाद में करेंगे, मुझे कुछ बात करनी है पहले। फोटो बना के इधर आइए, बात करें प्लीज। हाँ जी, इधर देखिए, क्या सर्किट का अरेंजमेंट समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है भाइयों ये तीनों शायद सीरीज हैं, और ये पथ और ये पथ अग्निपथ है। ओके, अब उसने जो पूछा हो तो कर लेंगे, मुझे कुछ और पूछना है। बोलिए, इसके और इसके चार्ज का रेशियो बताइए। इसके उसके चार्ज का रेशियो 1:1। सोल्व करेंगे कि चेप देंगे? क्या तीनों लोग सीरीज में हैं? वो सीरीज के लोगों में क्या चार्ज सेम होता है ना? तो अगर मैं आज कहता 2C और 3C के चार्ज का रेशियो बताइए कि चेप देंगे? क्या इसके इसके चार्ज का रेशियो बताइए? 1:1। इसके इसके चार्ज का रेशियो 1:1। इसके इसके चार्ज का रेशियो 1:1। सब लोग सीरीज में है ना? अबे जो लोग सीरीज में उनका चार्ज तो सेम होता है ना, तो वो लोग सोल्व करेंगे कि चेप देंगे। लेकिन आज एक लफड़ा हो गया है ना, इसके और इसके चार्ज का रेशियो पूछा है, और आई थिंक इसके उसके चार्ज का रेशियो डायरेक्ट चेप तो नहीं सकते हैं। बोलिए, क्या 2C एंड 4C सीरीज में कि पैरेलल? कौन बोल रहा है पैरेलल? 2C के दोनों सिरे और 4C के दोनों सिरे आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? तो मुझे लगता है 2C एंड 4C ना सीरीज है ना पैरेलल है, ठीक है। आइए, अब चार्ज, अब क्योंकि दोनों, सुनो, दोनों लोग ना सीरीज है ना दोनों लोग पैरेलल, तो डायरेक्ट तो नहीं चलेगा। तो फिर चार्ज का रेशियो के लिए क्या करें? चार्ज की वैल्यू ही बना लाते हैं, फिर रेशियो कर लेंगे। और चार्ज की वैल्यू के लिए क्या वोल्टेज की आवश्यकता होगी? क्या पे? हाँ, तो बस वोल्टेज ढूंढ लाते। इधर आ जाओ, ये पथ, ये पथ, ये पथ अग्निपथ, इसको पर्सनली V, इसको जाएगा V इज इट इकलौता? माल बढ़ेगा पूरा माल इसका है। और क्या वो इकलौता की तिकलौता? क्या माल बटेगा? यस। आइए, तो Q, सॉरी, वोल्टेज बांट लेते हैं। हाँ जी, C का रेशियो 1:3, वोल्टेज का रेशियो क्या 3:1? होगा कि नहीं होगा? दो में उल्टा उल्टा चलता है बे। यस, यहाँ उल्टा उल्टा होगा कि नहीं होगा? तो हिसाब बना ले फिर। आइए, VC, V2C, V3C, नालायकों, 1/C, 1/2C, 1/3C। कैल्शियम 6C, दिस इज 6, 3, 2। हमें केवल बीच वाले इसके बारे में बात करनी। यस, आइए बच्चों, V2C 3 आउट ऑफ 11 V। क्या मजाक मजाक में 2C का वोल्टेज हाथ में आ गया है? अब तो ऐसी तैसी कर देंगे। आ जाओ, यहां लिखता हूं 2C अपॉन, ये पूछा है आपने। आओ बच्चों, Q बराबर CV। C कितना है? 2C। V आया है कि, ये तुमने बताया मेरे को। 4C वोल्टेज बोलिए, पूरा V इज इट इकलौता? V वोल्टेज बटेगा, पूरा माल इसी का है। हो गया, चलो बे। क्या 3/22? आंसर इज 3/22। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? क्या हुआ? हाँ, कौन खाना नहीं खा रहा है? तू? अगर आप बोलेंगे क्लास छोड़ दो तो मैं और पढ़ाऊंगा। अगर आप बोलेंगे और पढ़ाओ तो फिर मैं सोचूंगा क्लास छोड़ने के बारे में। हाँ बोलिए, क्लास छोड़ देंगे और पढ़ाएं? तुम्हें भी तो और पढ़ाना ही चाह रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? हाँ, क्लास छोड़ देंगे और पढ़ाएं? और पढ़ाएं? चलिए, सब लोग बोल रहे हैं और पढ़ाएं, तो फिर क्लास खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में, धन्यवाद, थैंक यू।
टाइम भी तो हो गया ना वैसे, टाइम भी तो हो गया ना वैसे।